आराध्य के चरणों में वंदन, परम श्रद्धेय परम आस्था के केंद्र आचार्य श्री के चरणों में वंदन, आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि डॉक्टर रतीश कुमार जी के चरणों में वंदन। वेलकम ऑल दी मेंबर्स एंड द फैकल्टीज। बहुत बहुत पहले तो इस पुस्तक की हम आराधना कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। उसके लेखक आचार्य श्री तुलसी से आज्ञा से हम ये वापस प्रारंभ करते हैं 32nd सेशन टुडे। I'm happy a lot of people are participating and हमें महेंद्र जी सेठिया का बहुत यहाँ पे I mean lot of help, he is helping us with his knowledge and पहले तो बहुत बहुत कृतज्ञता एंड सारे जितने भी फैकल्टीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत समय से, उनके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले सेशन में क्या चर्चा की थी। पहले तो ये चर्चा थी कि आश्रव और संवर दोनों प्रतिपक्षी हैं। आश्रव 5 प्रकार है: मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग। और उसी का ऑपोजिट में भी फिर संवर भी आ जाता है। तो सम्यक, व्रत, अव्रत, अप्रमाद, अकषाय एंड अयोग तो प्रतिपक्षी है। तो बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स मोर, पिछले सेशन में कुछ पॉइंट्स थे जो हमें डिस्कस करने थे विगय के बारे में, और वाटर जो पानी हम पीते हैं उसके प्रासूक पानी के बारे में हमें कुछ जानना था। तो आई रिक्वेस्टेड दी फैकल्टीज टू कम टुडे। तो आई थिंक इफ व्हेनेवर दे आर अवेलेबल, वो जब आ जाएंगे तब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक और चर्चा चली थी कि अल्कोहल डाइजेशन में कम से कम 7 दिन लगते हैं। उसके उसके मटेरियल जो भी खुदगल हैं वो 7 दिन तक शरीर में रह सकते हैं और वह योनि बन सकता है अन्य प्रकार के जीव की उत्पत्ति के लिए। तो अल्कोहल इसके लिए भी निषेध था। तो मेरा भी ये रिक्वेस्ट था कि डॉक्टर कमलेश हमसे जुड़ेंगे। तो आज आई थिंक बिटवीन द सेशन ही विल जॉइन अस, तो उनसे भी हम सुनेंगे। जो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कहते हैं साइंस में, जैसे एल्गे हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो वो सब तो हम जानते ही है कि वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। बट साइंस के लिमिटेशन के कारण सबको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया गया है क्योंकि दे आर नॉट विजिबल टू द ह्यूमन आई। तो ये चर्चा चली थी कि सारे एकेंद्रिय ही हैं बट द्विएंद्रिय त्रिएंद्रिय भी हो सकते हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? अगर एकेंद्रिय है तो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? पृथ्वी में आएंगे, आप काय में आएंगे, वायु काय में आएंगे, कौन से काय में आएंगे? तो अगर ये थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं तो मे भी लगता है कि ये तो तरस में ही आनी चाहिए, क्योंकि वनस्पति है जो भी है, एकेंद्रिय हम वैसे भी देख नहीं सकते हैं, वो सूक्ष्म जीव हैं तो उनको हम देख भी नहीं सकते हैं। तो मोस्टली ये तरस में आने चाहिए। बट डॉक्टर कमलेश का अगर इसमें और जब जुड़ेंगे तब उनसे हम इनपुट लेंगे। दूध के बारे में भी चर्चा चली थी, दूध और दही के बारे में। तो साइंस तो ये मानता है कि ये एक प्रोसेस है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उससे उसके कारण दूध चेंज होता है कर्ड में। और हम लोग इडली डोसा भी खाते हैं तो उसको भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से उसको हम उसको फिर दूसरे दिन तवे पे गर्म करके खा लेते हैं। बट वो मानते हैं कि तवे पे रखने के कारण अचित हो गया है। बट दूध और दही का जब क्वेश्चन आता है तो सुनने में आया, कल चर्चा चली थी, दूध इटसेल्फ अचित है तो उसको पर्याय परिवर्तन के माध्यम से वो दूध जो है दही बन जाता है। तो दही अगेन वो फिर अचित ही मानते हैं, तो इसीलिए साधु संतों को हम डराते भी हैं। तो दूध और दही दोनों मान्यता है कि वो अचित ही है, क्योंकि पुद्गल परिवर्तन के विषय में ये बात ओके एज ए प्रोसेस, वो प्रोसेस में जाता है, लैक्टोबैसिलस पैदा होता है। बट वो सूक्ष्म जीव है या और जिसे कहते हैं कि निगोद के जीव रह सकते हैं जो बोल सकते हैं। बट अगेन lactobacillus as a bacteria has been seen in the microscopes, तो वो सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म नहीं हो सकते हैं, बादर जीवी हो सकते हैं। तो अगेन देन क्वेश्चन आ जाता है कि केंद्रीय है, द्विवेंद्रीय है, तरस है। तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो लॉट ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस आते हैं। बट जब तक थोड़ा और इसमें गहराई में हम लोग इसको देखेंगे नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ फिर आज का जो सब्जेक्ट है आश्रम और संवर, तो इसके बारे में चर्चा के लिए मिंदर सा ओवर टू यू। थोड़ा आप इस पे और थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र। आश्रम के बारे में अपन ने कुछ चर्चा की थी। क्या वो पर्याप्त है या कुछ डाउट्स है या कुछ पूछना है? डाउट्स है मिंदर साहब, जब आश्रम की जब चर्चा हुई थी तब आपने भी प्रमाद से ही स्टार्ट किया था, लेकिन जब गुणस्थान से पढ़ते हैं तो गुणस्थान के विषय में पढ़ते हैं तो क्रम से फिर वो मिथ्यात्व
से बढ़ के, अव्रत से बढ़ के फिर आगे बढ़ता है, बट आपने भी प्रमाद को पहले लिया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि प्रमाद बड़ा है या मिथ्यात्व बड़ा है? क्योंकि सम्यक्ति होने के बाद भी प्रमाद हो सकता है। जैसे गुस्सा जाता है, हम क्रोध में कुछ और कर बैठते हैं, तो ठीक है, वो सम्यक्ति तो में भी चलता है नहीं जाता है, पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली प्रमाद तो है। बट बड़ा कौन सा है, मिथ्यात्व है या प्रमाद है? देखिए, संसारिक अवस्था में सबसे बड़ा मिथ्यात्व ही माना गया है, क्योंकि अ, सम्यक जी कुछ कुछ एक पार्ट है और मेजर पार्ट मिथ्यात्व है, और वो मिथ्यात्व ऐसा कारण है कि उनको मोक्ष जाने के लिए बाधा होती है। देखिए, आप सम्यक्तवी भी हो गए, लेकिन क्या है, सम्यक्ति होने के बाद में भी जब तक वो प्रमाद नहीं छोड़ता है, मोक्ष नहीं है। क्योंकि मैंने उसी दिन भी कहा था कि अप्रमादी की आयु का बंध नहीं होता है, बाकी सबकी आयु का बंध हो सकता है। कसाई में भी आपका कसाई के संयुक्त में भी आपकी आयु का बंध हो सकता है, मिथ्यात्व में आयु का बंध होता है, सम्यक्ति में भी आयु का बंध होता है, व्रत अव्रत में भी आयु का बंध होता है। लेकिन जो व्यक्ति अप्रमादी है, उनके कभी भी आयु का बंध नहीं होता है। 2 मिनट बैठा हूं, क्लास खत्म करना हूं। तो भगवान उत्तरायण सूत्र किसी ने भी पढ़ा हो, तो एक छोटी सी घटना आती है। गणधर गौतम किसी को दीक्षा देने के लिए जाते हैं, भगवान की आज्ञा से। वो उनको दीक्षा दे के आ जाते हैं, एक राजा और उनका बेटा को दीक्षा दे के आ जाता है। तो वो जो राजा क्या करता है, अपने भांजा को दीक्षित कर देता है, राजपाट देके वो दीक्षा लेके आ जाता है। आने के बाद में वो कुछ सोचता है कि चलो मैं तो मतलब राजा एक नरक का द्वार है, राजा करते हुए कोई मरे तो नरक का द्वार है, मैंने अपने भांजे की जिंदगी क्यों खराब करूं, मैं भी उसको उद्बोधन देके वापस से सम्यक मतलब साधु बनाऊं। तो भगवान से आज्ञा मांगते तो भगवान ने गौतम को साथ भेजते हैं कि जाके इसको समझा के आ जाओ। वो समझा के आ जाते हैं, वो साधु बन जाता है। चारों जब रिटर्न होते होते रास्ते में तीनों को केवल ज्ञान हो जाता है, और गंधर्व गौतम को पता नहीं रहता है, वो चलते रहते हैं। क्योंकि देखिए, तीर्थंकर के जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है, तब देवगति ध्वनि करते हैं, ये सब होते हैं। तीर्थंकर केवल सामान्य केवल के लिए नियम नहीं है, कर भी सकते हैं, नहा भी कर सकते हैं। मतलब उनके केवल ज्ञान में देवता आए ना आए कोई जरूरी नहीं है। जैसे वो संवत्सर में आते हैं तो सबके लिए अलग अलग स्थान निश्चित होता है। तो भगवान वो तीनों केवली के जो स्थान होते हैं वहां जाना लग जाता है। तो भगवान गंधर्व गौतम कहता है कि उस तरफ मत जाओ, वो केवली की जगह है। तो भगवान उनको कहते हैं कि केवली की स्थापना मत करो। तो पूछता है भगवान, क्या केवल ज्ञानी हो गए? बोले हो गए। तब उनको मन में एक क्षणिक निराशा आती है कि भगवान, मेरे द्वारा जितने भी दीक्षित हुए हैं वो सब तो केवल ज्ञानी को प्राप्त हो गया, और मैं आपका उत्कृष्ट शिष्य है, मेरे को केवल नहीं है क्या मेरे को होगा नहीं होगा? तब भगवान एक 33 गाथा का एक होता है, बोलते हैं। तब वो बताते हैं उनमें कि समयम गोयम मां प्रमा, ये शब्द वहीं से निकला हुआ है, समय वहीं पे है कि क्षण भर भी प्रमाद मत कर। भगवान ने उनको उनको ये नहीं कहा कि तुम ये मत कर, ये मत कर। कहीं पे भी अगर अपन पढ़ते हैं आगमों में, तो प्रमाद को मेजर बताया गया है। आश्रम के 4 प्रकार में प्रमाद को नहीं लिया गया है। काफी जगह आगमों में आपको मिलेगा प्रमाद को आश्रम में लिया ही नहीं गया है। प्रमाद को उन सबका मूल माना है कि एक मिथ्यात्व भी अगर अप्रमत रहता है, वो ध्यान से चलता है, तो उसके पुण्य का बंध होता है, उसकी निजरा होती है। एक वृत्ति भी, एक साधु कहते हैं, छद्मस्त साधु, अगर वो प्रमाद से कोई कार्य करता है तब उसका संसार बढ़ता है, कर्म का बंधन होता है। तो इनका सबका मूल है वो है अप्रमत। अप्रमतता अगर एक बार जिंदगी में आ जाए, आदमी उसमें जीना लग जाए, तो ये बाकी सब तोड़ने में उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। केवल ज्ञानी चल रहा है, हम कहते हैं कि भाई मैं चल रहा हूं और मेरे पांव में से कोई जीव की हिंसा हो गई तो मेरे को प्राणातिपात भी लगा, यानी 5 क्रिया लगी। लेकिन एक केवल ज्ञानी या एक अप्रमादी व्यक्ति अगर चल रहा है और उसके पांवों में कोई जीव की हिंसा हो जाए, तब भी भगवान ने कहा कि वो हिंसा का दोषी नहीं है, यानी उसकी भाव हिंसा नहीं हुई है, उनको कोई दोष नहीं लगा है, क्योंकि वो प्रमादी था। आयु उसके मर गया वो अलग बात है, लेकिन अप्रमादी था, इसके लिए उनके कर्म के बंध नहीं हुए। तो मूल बंध का अगर कहीं रीजन बताया गया, आगमों में काफी पढ़ा गया, तो उन 2 चीजों को बताया गया कि प्रमाद और योग। क्योंकि प्रमाद हो और योग साथ हो तो उसके साथ ही कसाई जुड़ेगा। आप अप्रमादी है, कोई कुछ भी बोल दे आपको,
तो आपको क्रोध नहीं आएगा, लेकिन आप प्रमाद में है तो क्रोध, मान, लोभ, ये उद्वीन, ये जलेंगे। तो इसलिए जहां तक हमने पढ़ा है, काफी चीजों को पढ़ा है, तो आप शायद आगम में प्रमाद को तो देख ही नहीं पाएंगे। चार कसाई, चार का कारण से, कर्म के आश्रय से कर्म के बंध मुक्के होते हैं, इन चारों का कारण उन्होंने प्रमाद को बताया। अगर प्रमाद नहीं तो चार नहीं है। थोड़ा ये इंटरेस्टिंग भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है कि अप्रमत्त अवस्था में आयु का बंध नहीं होता है। तो अब हाँ, लास्ट मिनट में अगर फॉर एग्जांपल किसी का जैसे आयुष्य बंध नहीं हुआ है और मौत के एकदम निकट है, तो वो तो अब कैसे उसका चेंज होता है एंड कैसे आयुष्य का बंध होता है, ऑल दिस इज वेरी थोड़ा बहुत करेक्ट। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। आयु का बंध है कि इसके लिए दो चीज का भगवान ने कहा है कि जन्म दुखम, मरण दुखम, बुढ़ापा दुख और वेदना दुख, यानी बीमारी दुख। अगर वो अंतिम समय तक उसकी आयु का बंध नहीं हुआ है, लेकिन जो मरण की, अगर उसके पास कर्म का कोटा बहुत सारा है, नहीं वो राग सहित, यानी मोह कर्म के सहित है, तब वो जो वेदना उसको विचलित कर लेगी और वह प्रमादी से प्रमादी में हो जाएगी। अगर वो अप्रमादी अवस्था में ही रहा, वो मोक्ष ही जाएगा, क्योंकि आयु बंध के बाद में अगर कोई जानने वाला है तो एक ही जगह जाता है, वो मोक्ष, इसके अलावा कहीं नहीं बट जाता। ये अब ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ना। एक तो बोलते हैं कि अप्रमादी इज नॉट गुड, फिर बट अगर अप्रमादी रहते रहते अगर आयुष्य का बंध भी नहीं हुआ तो फिर ऑटोमेटिकली वो मोक्ष में चला जाता है। तो 100% वो आपको देखिए बट अप्रमाद अवस्था में। अब क्वेश्चन ये आता है कि कषाय कैसे अप्रमादी को प्रमादी बना देता है, सॉरी प्रमादी को अप्रमादी बना देता है। देखिए मोह कर्म करता क्या, आप कर्म को नहीं, आप बैठे हैं, आप घर के अंदर बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं है घर के अंदर, अकेला बैठा है, फिर भी आपने लोगों को देखा है कि क्रोध आने लग जाता है, वो तो आता सह है जाता है, वो। क्योंकि कर्मों का उदय है। लेकिन जब अप्रमाद, जो अप्रमादी होता है, जैसे ही वो क्रोध आता है, वो उसको शैव भाव में लेकर चला जाता है, नहीं उसको खत्म करना चालू कर देता है, उदय में नहीं आने देता है। लेकिन जो प्रमादी होता है उसको उदय में आने देता है। जो अप्रमत्त में रहा, तो उस कसाय को खाली कर रहा है, खाली कर रहा है, भर नहीं रहा है। जब वो खाली करता ही रहेगा तो एक साथ अनंत भव के कर्म वो काट सकता है। अप्रमादी अवस्था एक साथ में अनंत भव के कर्म भी काट सकता है। तो हो सकता है कि शायद अपने मेरुदेवा की स्टोरी से ये जीवनी पड़ी होगी कि उनको पता ही नहीं था प्रमत्त क्या होती है, अप्रमत्तता क्या होती है, कसाई क्या होता है, मिथ्यात्व क्या होता है, संगी क्या होता है, संगी मतलब ये उनको कुछ भी पता नहीं था, तत्व का कोई नॉलेज नहीं था, तपस्या उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी की नहीं थी। लेकिन वो जो 4-4.5 मिनट की जो उनकी अप्रमत्तता थी, जो 4.5 की मिनट वो कहते हैं, मतलब मिंद्र के मतलब मूर्ति पूजक के इसमें आते हैं, लगभग 4 मिनट 38 सेकंड ऐसे कुछ समय है। एक पहले गुणस्थान से उन्होंने 14 गुणस्थान को पार करके सीधे चल गए। 4.5 मिनट की अप्रमत्ता उसके, ज्यादा नहीं थी उसकी, अप्रमत्ता भी उसकी 4.5 से 5 मिनट की, इतनी उत्कृष्ट भावों से वो अप्रमत्ता थी। तीर्थंकर के अलावा कुछ नहीं देख रही है, उसकी आंखों में कुछ नहीं है, कोई भाव नहीं है, एकदम शुद्ध क्लियर। उस इतनी अप्रमत्ता थी कि वो बैठे बैठे सिद्ध हो गए। तो इन्हें कितने भावों के अगर कर्म उन्होंने काटे होंगे, तो हम भी कहते हैं कि प्रथम गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में अनंत गुना ज्यादा कर्म काटते हैं। अगर तीसरे गुणस्थान में तो दूसरे गुणस्थान से अनंत गुना ज्यादा कर्म काटते हैं। अगर चौथे गुणस्थान में है तो तीसरे से अनंत गुना ज्यादा कर्म काट रहे हैं। तो सातवें में हम है तो सोचिए कितने अनंत गुना ज्यादा कर्म एक साथ, उसी क्रिया में कितने कर्म एक साथ हम बांध रहे हैं, तोड़ रहे हैं, सॉरी तोड़ रहे हैं। अनंत गुना कर्म हम सातों से अनंत के अनंत अनंत के सातवें में जब पहुंच जाए तो हमारी ये स्थिति हो जाती है कि हम मोक्ष से चले जाते हैं। कहते हैं कि 48 मिनट्स अप्रमत्त अवस्था, यानी आपकी जो भाव धारा है ना गिरे ना ऊपर, एक स्थिर रह जाए, तो 48 मिनट्स में किसी भी जीव को केवल ज्ञान हो सकता है। आपने शायद किसी ने आचार्य भिक्षु को पढ़ा होगा, तो उन्होंने रघुनाथ जी ने कहा कि 48 मिनट भी अगर सही साधना कर ले तो उसको केवल ज्ञान। उसका ये मतलब नहीं कि साधना संयम की पर्याय है। आगमों में आया कि एक भाव में, एक ये मतलब ना वो उसके भाव घटे या ना बढ़े, उसी भाव में वो परमानेंट रह जाए अप्रमत्त अवस्था में 48 मिनट, तो जीव को मोक्ष होने की संभावना होती है, केवल ज्ञान होने की संभावना होती है। ठीक है, डॉक्टर कमलेश जी साथ जुड़ चुके हैं। जया जी राकेचा भी आए हुए हैं दिल्ली से, तो उनका भी स्वागत है। डॉक्टर कमलेश, अगर आप कुछ शेयर कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो यू आर ऑडिबल। या टेल मी। यस सर, तो अब ये चर्चा चल रही थी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, अलगे है, तो अगर ये एकेंद्रिय है, द्विवेंद्रिय है, अगर द्विवेंद्रिय तो फिर जीव है अजीब है, दोनों ही बातें हैं। दोनों ही बातें हैं। सब बेसिक फर्स्ट
जीव अजीव वाली बात पहले। हाँ तो मेरे लिए भी दुविधा है, क्योंकि एक तरफ जैनिज्म है, दूसरी तरफ साइंस है, दोनों के बीच में कोरिलेशन है, शायद वो कोरिलेशन ही ढूंढ रहे हैं। Science has proved it beyond doubt that all these microorganisms, they are living forms. They are true living forms. They exhibit all the characteristics which the higher living forms exhibit. तो साइंस के हिसाब से तो बियॉन्ड डाउट थ्रू द रिसर्च प्रूव हो चुका है कि ये सब जीव है। जीव के काफी लक्षण इनमें प्रूव बट किए जा ये चुके हैं। कोरोना के बहुत ऐसे वीडियोस भी आए, ऐसे टेक्स्ट भी आए हैं कि ये जीव नहीं है, ये हाँ, कुछ कैप्सूल हाँ, में रहते हैं, तो ये मल्टीप्लाई कैसे ठीक होते है। हैं? सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज अ वेरी बिग फैमिली। उसके अंदर में ज्यादातर जो स्टडीज हुई है, हमेशा यू आर म्यूटेड। ये वो कॉल आ गया तो बीच में। ओके, या maximum research and maximum studies is done on the bacteria, because bacteria is a something like intermediate form which can be quite well seen with a simple light microscope. उससे भी बहुत ही छोटे, मतलब 100 गुना छोटे जो है वो है वायरस। और वायरल फॉर्म को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा दिखते नहीं है, तो उनकी स्टडीज कम हुई है। तो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर बेस्ड ऑन द बैक्टीरियल स्टडीज। पर वायरस भी जीवित फॉर्म है, इतना ही डिफरेंस है कि वो पूरी तरह से विकसित नहीं है। जीव है पर उनकी जो बॉडी है बैक्टीरिया की तरह विकसित नहीं है, इसलिए उसको एक तरह से कहते हैं कि वो खाली एक परमाणु जैसा है, जीवित पुद्गल नहीं है, ऐसा है वैसा है। पर वो भी एक वन फॉर्म, बेसिक फॉर्म ऑफ, वेरी माइन्यूट फॉर्म ऑफ, बेसिक फॉर्म ऑफ लाइफ, वायरस भी। फिर बैक्टीरिया से बड़े जो है प्रोटोजोआ, एल्गे है, फंगस है, मोल्ड्स है, वो सब बैक्टीरिया से तो थोड़े बड़े हैं, तो उनकी बहुत ज्यादा स्टडी है कि उनको अच्छी तरह से पढ़ा गया है। और उसमें काफी कैरेक्टर्स से वो कोई डाउट ही नहीं है कि अपन भी जिसे काई वगैरह, काई कहते हैं, वो सब जीव तो है ही। तो उनको एकेंद्रिय माने, द्विेंद्रिय माने? डिवीजन वाइज, हाँ डिवीजन वाइज देखिए, बैक्टीरियल सेल दे हैव सम एग्जीबिशन ऑफ बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, बट दे रिसेंबल मोर ऑफ एन प्लांट सेल। तो मेरे हिसाब से उनको फाइटो कैरियर्स में ही बांट दिया गया है, डिवीजन ऑफ जो किंगडम है प्लांट एंड एनिमल। तो मोस्टली वनस्पति का जैसे ज्यादा रिसेम्बलेंस है, थोड़ा बहुत। प्लांट का पहले डेफिनेशन, इज इट नॉट राइट कि ये फोटोसिंथेसिस से अपना खाना There बनाते are हैं? there are some bacteria which are called autotrophs. These autotrophs, they synthesize their own food, just like photosynthesis. They make their own food. So most एनिमल many में आएंगे? characters is something like 60-40 or 70-30 में the majority they resemble the plant kingdom. तो अगर प्लांट किंगडम में है तो उनको क्या हम एकेंद्रिय मानेंगे, वनस्पति काय मानेंगे? वनस्पति काय लेते हैं तो एकेंद्रिय में ही मानना चाहिए। मूवमेंट वाइज इफ यू सी, देयर आर सम मूवमेंट्स इन द माइक्रोस्कोप, लाइव बैक्टीरिया जो है उनमें मूवमेंट देखा गया है, मूव करते हैं, बहुत ही माइन्यूट मूवमेंट है। अब वो उनकी दुख की निवृत्ति के लिए है या कोई दूसरे कारण से है, ये कहना, साइंस ने ऐसा कुछ डेफिनेशन दिया नहीं है, पर मूवमेंट जरूर पाया गया है। अब माइक्रो मूवमेंट को भी अगर त्रस्काई में लेना है तो फिर वो एकेंद्रिय के ऊपर वाली कैटेगरी में शायद दो इंद्रिय त्रस्काई में भी ले सकते हैं, वो थोड़ा ग्रे जोन है। साइंस ने उनको सेंस, लगता है या कि जैसे सेंस वाइज भी साइंस जो है किसी को कैटेगराइज नहीं करता जैसे जैन धर्म करता है, उनका कैटेगराइजेशन ही डिफरेंट ही है। बट डेफिनेटली जो स्पर्शनेंद्रिय है तो वो तो होना ही है, क्योंकि अगर जीव है तो एक सबसे पहला जो सेंस है वो तो रहना ही है। बात दूसरी है कि फिर आता है रसनेंद्रिय। रसनेंद्रिय उनमें है नहीं है, वो ऐसा तो कोई कैटेगरी मतलब साइंस पढ़ने में नहीं में है, स्पेसिफिकली आया साइंस में नहीं नहीं है, है। साइंस में नहीं आया है। बट रसनेंद्रिय के लिए they should have a system where they absorb the food. एक जगह से they absorb the food to the mouth and ना, ऐसा कुछ नहीं नहीं, ऑब्जॉर्व द फूड की जरूरत नहीं है ना, इट इज, वो ऐसा ही लिखा हुआ है कि सभी को सरवाइव करने के लिए ग्रहण करना ही पड़ता है। में भी स्पर्श तो से भी, त्वचा से भी वो ग्रहण करते हैं for the या फिर surface of their महेंद्र साहब ही बताएंगे कि अभी, महेंद्र साहब ही बताएंगे कि
रसनेंद्रिय का स्पेसिफिक क्या लक्षण है जिसमें कह सकते हैं कि इसके पास रसनेंद्रिय है? इज इट लाइकिंग ऑफ ए फूड कि पर्टिकुलर लेना है, पर्टिकुलर नहीं लेना है, तो उसमें रसेंद्रिय का ज्ञान आता है? वरना आहार तो सभी लेते हैं, सभी जीव लेते हैं। नहीं नहीं, अभी इसी इट इज नॉट, जिसके पास भी दो इंद्रिय है उनके साथ सिर्फ रसन इंद्रिय ही नहीं बढ़ती है, साथ में एक बढ़ती है वचन योग भी बढ़ता है। जिसके पास भी रसन इंद्रिय उनके पास वचन योग बढ़ता है। इन दिस सम फॉर्म ऑफ साउंड, लेट इट बी वी नॉट एबल टू हियर इट, बट देयर मस्ट बी सम फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स उनके पास भी। ये उनके मतलब जिनके भी दो इंद्रिय है उनके पास वचन योग पक्का है। तो क्या आपको लगता है कि उनके पास कुछ ऐसी कोई वेव्स साउंड्स हो सकती है तो हम दो इंद्रिय मान सकते हैं, वरना उनको नहीं मान सकते, क्योंकि जिसके भी दो इंद्रिय उनके पर्याप्त हो गए, पांच नहीं उनके वचन इंद्रिय। वचन के लिए मन होना अनिवार्य है ना? नहीं नहीं, वचन के लिए मन होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि छह पर्याप्ति के मन होते हैं, लेकिन दो इंद्रिय से लेकर असंख्य पंचेंद्रिय तक पांच पर्याप्ति होती है। यानी दो इंद्रिय वाला अगर जीव है तो पांच पर्याप्ति जरूर होगी, और वचन पर्याप्ति उनको प्राप्त होगी। ठीक है, साउंड्स भी तो कोई महेंद्र भाई थोड़ो वापस फरमाइजो। एक्चुअली वचन रे वास्ते मन री जरूरत है ना, पेली सोच ने 25 तो बोले महेंद्र भाई कोनी की वो अपना है। See, there are people, they have only specific sounds, they don't have अपन जैसे भाषण देने की कला, संगीत गाने की कला, वो उनके लिए सोचने की जरूरत होती है। उनके लिए कुछ सिंपल वर्ड्स होते हैं जो वो ही समझ सकते हैं, या बाय टेक्निकल यूज हम समझ सकते हैं, या अवधि गानी समझ सकता है, वो अलग बात है। लेकिन उनके कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनको कहते हैं व्यवहार भाषा। उनके पास सिर्फ व्यवहार भाषा होती है। हाँ, उनकी अपनी व्यवहार भाषा होती है, उनकी कोई सत्य भाषा, मिश्र भाषा, ये तीनों नहीं होती है। जिनके पास भी वचन योग है, अगर वो असंगी है तो उनके पास व्यवहार भाषा होती है, उनकी व्यवहार भाषा। अपनी भाषा ऐसी है जिसमें पहले मन से सोचना पड़ता है, उनकी भाषा में मन से सोचना नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है। अच्छा, अब इसके लिए वो सिंगर्स राइटर्स सब नहीं है, वो नॉर्मल है। नहीं, अब प्रश्न ये भी आता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं द्विवेंद्रीय भी हो सकते हैं, त्रिएंद्रीय भी हो सकते हैं क्या? क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं कि हायर फॉर्म्स ऑफ लिविंग की हिंसा ज्यादा होती है, तो अगर वो त्रिएंद्रीय है, ओके, चतुरेंद्रीय और पंचेंद्रीय तो नहीं हो सकते हैं, बट अगर त्रिएंद्रीय भी हैं तो आई थिंक हिंसा के हिसाब से अगर वो उसका भी अगर कुछ इनपुट मिलेगा तो वो भी अच्छा रहेगा। कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी त्रिएंद्रीय आल्सो? एज पर द थिंग्स, हाँ बोलो विजय। आप फरमाओ डॉक्टर साहब। That one thing we know that the size doesn't matter because बड़े बड़े पेड़ है तो भी वनस्पति काय में ही आते हैं, एकेंद्रीय में आते हैं, तो साइज इज अ डिफरेंट मैटर। कैरेक्टरिस्टिक वाइज दिस I think they should be only because they are the most primitive form of the basic form of life which has been available for study as per science। इससे नीचे का कोई बेसिक फॉर्म मिला नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो एकेंद्रीय के वाले में ही सेट होंगे। उससे ज्यादा कुछ विकसित होते तो डेफिनेटली और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं तो ऑटोमेटिकली द्विइंद्रिय में आ जाते। तो एज पर आई नो और आई कैन गेस इट आउट, एकेंद्रीय ही सुटेबल लगता है। जैसे और वो भी वनस्पति काय के अंदर, जब मांस दूसरे काय में तो आ नहीं सकता है ना। नहीं, देयर आर फ्यू थिंग्स नाउ, few bacteria are known to thrive on the rocks and this thing only, but हर एक को जल की आवश्यकता जरूर है। तो वनस्पति का ही है, पृथ्वी का ही है, और ये जल वाला, तो ये तीनों ही हो सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, वनस्पति काय के अलावा कोई भी सिंगल जीव को कोई भी ऑर्गेनिज्म से मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। पृथ्वी का, अप का, तेजस का, वायु का को हम नहीं देख सकते। नहीं, छोटे इसमें असंख्यात जीव ही होते हैं एक शरीर के अंदर, इतने छोटे, मतलब अलग अलग शरीर होता है लेकिन इतने छोटे होते हैं ना। वनस्पति काय की तरह आपने कहा वो करेक्ट है कि उसके हाईएस्ट है 1000 अवगाना होते हैं कमल की अपेक्षा से। तो वनस्पति के जीव थोड़े बड़े हो सकते हैं, जरूर है, लेकिन देखिए पानी तो वनस्पति को भी चाहिए, हवा भी वनस्पति को चाहिए, सब चाहिए। तो एक बार एवरीबॉडी नीड वाटर, एवरीबॉडी नीड्स एवरीथिंग। तो हो सकता है वनस्पति काय के कोई डेफिनेशंस में जरूर हो, क्योंकि बाकी के काय तो मेरे को नहीं लगता है कि माइक्रोस्कोप, आपने कहा ना प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी, दो ही साइंस है, दो ही मानता है। बाकी पत्थर को, वाटर को अभी तक उन्होंने बॉडी को मानना शायद उन्होंने अभी तक इतना स्वीकार नहीं किया है, ये दो को जरूर मानते हैं। तो ये भी
उन्होंने भी प्लांट के ही कैरेक्टर्स उनमें पढ़े हैं, तो हो सकता है वनस्पति काय में आ जाए। प्रश्न होता है कि सबके सब बैक्टीरिया, सबके सब वायरस क्या वनस्पति काय के जीव हैं? मोस्टली शायद वनस्पति काय के ही होंगे, क्योंकि अभी अपन दही की Maximum. बात कर रहे थे, शायद हम दही की बात कर रहे थे। अगर दही के जो बैक्टीरिया को अगर जीव मान लेते हैं, तो भगवान उसको खाने की आज्ञा नहीं देते। साधु को कच्चा दही लेने के लिए कहीं भी निषेध नहीं है, काफी चीजों का निषेध है, लेकिन मिंजर मार्गी में दही को गर्म करके ही लेते हैं, वो गर्म किया हुआ ठीक है। दही लेते हैं। हल्का नहीं, सा ऐसे गर्म। कोई आगमों में जहां तक है, ये इतना तो मेरे को भी क्लियर नहीं है, लेकिन आगमों में जहां तक है, दही की निषेध की कहीं बात नहीं पड़ी है मैंने। देखिए, विकार अलग चीज है, विगे अलग चीज है, विगे विगे तो आप अलग छोड़ चीज दे, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन उनको अगर अपन मान लें हर बैक्टीरिया जीव है, क्योंकि ये बताया गया कि नरक के अंदर ऐसे ऐसे पुद्गल होते हैं जो यहाँ के अग्नि से भी ज्यादा आग होते हैं, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होते हैं। उसको भगवान ने पूछा क्या वो अग्नि काय के जीव? बोले नहीं, ये सिर्फ पुद्गल है। पुद्गल का स्वभाव भी है कि वर्ण गंध रस और स्पर्श पुद्गल के अंदर ही है, शरीर की आत्मा में नहीं है। तो उस अपेक्षा से क्या हम उसको भी जीव मान लें? जैसे हो सकता है वे भी पुद्गल हो, पुद्गल में गति होती है, वर्ण रस गंध ये चारों होता है, संस्थान होते हैं, सब होते हैं पुद्गल, ये सब पुद्गलों के मेन लक्षण हैं। तो क्या ये नहीं हो सकता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सिर्फ ऐसे चलते हुए देखे उनके रेप्लिकेशन है ना? हाँ, रेप्लिकेशन से पुद्गल होते हैं, नसीब पुद्गल, पुद्गल हाँ। स्कंद टूटता है तो 2 स्कंद बनता है, और अपन जितने भी छोटे से छोटे पुद्गल देखते हैं वो अनंत स्कंद पर्दे से स्कंद ही देख पाते हैं। उससे छोटे असंख्यात को तो भगवान ने कहा अवधि ज्ञानी भी प्राय नहीं देख पाता है, परमाणु को भी परम अवधि ज्ञानी के अलावा कोई नहीं देख पाता है। रिप्लिकेशंस तो पुद्गल है, स्कंद टूटते हैं बढ़ते हैं, पुद्गल से क्या टूटता बढ़ता, उनका तो क्रिया ही वही है। उनमें बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स पुद्गल से ही बनती है। सॉरी, मैं मतलब बाहर लेके नहीं जा रहा, मतलब मैं आई एम जस्ट इन क्यूरियोसिटी, मेरे को भी जानना है इसके लिए पूछ रहा हूँ कि पुद्गल के यही लक्षण बताए गए हैं। सही है। अब जैसे साइंस की तरफ से देखें हैं, they have divided the whole matter into two things, organic and inorganic. ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन रिलेटेड चीजें हैं, इनऑर्गेनिक जिनमें कार्बन ही नहीं है। तो ये पूरी तरह से प्रूव हो चुका है कि अगर लाइफ रहना है तो कार्बन रिलेटेड चीज बहुत जरूरी है, वरना लाइफ कैन नॉट सस्टेन। और बैक्टीरिया के डिसेक्शन में, बैक्टीरिया के एनालिसिस में पूरी तरह से जो ह्यूमन में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जो सब ऑर्गेनिक है, वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिक जीव इनमें पाए गए हैं। इनऑर्गेनिक होता है तो आपके कहने से मान सकते हैं कि वो पुद्गल जैसे दिखते हैं। जो आप पुद्गल की बात, आप जो पुद्गल की बात कर रहे हैं जैनिज्म में, वो वैसा का वैसा साइंस में इनऑर्गेनिक चीजें बताई गई है। ऑर्गेनिक चीजें जो है ये सब जीव रिलेटेड बताई गई है। तो इनमें सब में वो ऑर्गेनिक मटेरियल 100% प्रूव किया हुआ है, और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक ये सब प्रूव्ड है एक्सपेरिमेंटली। I am not denying it, from that point it makes a very strong inclination कि ये definitely जीव है, केवल पुद्गल नहीं है। See, now body does not make anything. एक जीव कुछ नहीं बनाता है, जो भी है तो इस लोक से ही लेता है और इसी लोक को छोड़ता है। हम पढ़ते हैं किस चीज को, उस पुद्गल को ही पढ़ते हैं जो छाया है, तो शरीर ने लिया है या शरीर ने छोड़ा है। क्योंकि आत्मा अपना अपने साइंस के लिए आत्मा के कोई चीज की कोई बात तो कर नहीं जानते, नहीं कर भी नहीं सकते हैं। तो वो तो जितनी भी उस आत्मा के द्वारा ग्रहण किए गए पुद्गल है, और आत्मा के द्वारा छोड़े गए पुद्गल, शरीर के द्वारा छोड़े गए पुद्गल को ही वो स्टडी करता है, उसी से वो समझता है। तो प्राय वो सब चीजें उसी में भी पाई जा सकती है, क्योंकि है तो आखिर वही के वही पुद्गल है नहीं, पर ऐसे हर किसी दूसरे में भी नहीं पाई गई ना, ये विशेष इनमें ही पाई गई। जो ह्यूमंस है, प्लांट्स है, माइक्रोब्स है, इनमें ही ऐसा पाया गया। बाकी संसार की कोई चीजों में ऐसा नहीं पाया गया कि वो पुद्गल वैसा ग्रहण करते हैं। जैसे बाकी सबको अजीब ही डाल दिया, जीव अजीव के हिसाब से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो गया। ओके डॉक्टर, आई थिंक नाउ ये जो साइंटिफिक डिस्कशन हो रहा है, थोड़े में भी सबके लिए थोड़ा बाउंसर जैसे चल रहा होगा, बट I think anybody is not getting bored. Everybody want to learn something new thing ना। तो अभी I'll just rephrase the point. Point इतना सिंपल है कि साइंस बोलता है कि लैक्टोबैसिलस है, बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के कारण दूध दही बनता है। और जैनिज्म में जिस चीज को साइंस बोलता है कि जीव है, फिर हम लोग उसको फिर
what do we do? Do we ignore it? How do we categorize it? How do we accept it कि ये ठीक है, ये जीव भी हो सकता है, हम उसको ग्रहण करते हैं, तो उसको अजीब कैसे माना जा सकता है? It's a simple question. नहीं, साइंस को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। देखिए, साइंस हैज डन अ लॉट ऑफ फेवर टू अस। दे हैव Correct. शोड अस, सी, अध्यात्म और साइंस में क्या दोनों एक समानता, दोनों सत्य की खोज करता है। साइंस का भी काम है सत्य की खोज करना, और आध्यात्मिक का काम भी है सत्य की खोज करना। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, डॉक्टर साहब का तरीका क्या अलग input अलग है? हो सकता है। हाँ, डॉक्टर साहब का क्या इनपुट है कि साइंस बोलता है ये जीव है, बट हम लोग फिर उसको कैसे अचित मान के ग्रहण कर सकते हैं? सही है, ये तो प्रूव्ड ही है कि अंदर बैसिला ही है, क्योंकि इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड वेरी वेल, वेरी इजीली। करेक्ट। या क्या अब ये वो मान सकते हैं कि जो उसके ग्रहण करते हैं तब उसकी हिंसा में हम भागीदारी नहीं बनते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, हम उसको कंज्यूम करते हैं, लेकिन उसकी हिंसा नहीं हो रही है, ऐसा हो सकता है क्या? ना, अल्टीमेटली तो वो दही है, वो पचता ही है, तो पाचन क्रिया में उसका शेप तो मतलब हर चीज बदल जाती है। हाँ। तो बदलती है तो वो वायरस में तो घात लगता ही होगा। 100% वायरस नहीं, बैक्टीरिया में बैक्टीरिया। घात तो लगता ही होगा। अब क्या कारण है कि ऐसा होने पर भी हाँ, इसको हम ज्यादा मेजर पाप क्रिया में नहीं लिया गया? नहीं, पापी नहीं है ना, क्योंकि हम उसको अचित ही तो मानते हैं। नहीं, पाप ही नहीं है वो तो, संयम ही लेवे तो पाप नहीं है, आप ले तो पाप ही जाए। तो ये उस कैटेगरी में पाप नहीं लगता, इस कैटेगरी में पाप लगता ही है। और कैसे ये डेफिनेटली एक पॉइंट होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें माइन्यूट वेरिएशन पॉइंट होगा, वो पकड़ने की बात है। वो दही वाला एक्चुअली मैंने स्टडी नहीं की है। आई विल डू इट एंड कम बैक इन नेक्स्ट सेशन। लेट्स कीप इट ओपन फॉर 1 वीक मोर। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट बिफोर यू लीव, लास्ट पॉइंट कि डिस्कशन आया था लास्ट वीक कि जैसे मधु जो लिकर है, जो अल्कोहल है, उसको कंज्यूम करते हैं तो 7 दिन तक उसका पुद्गल शरीर में रह सकता है, बट वी आल्सो अंडरस्टैंड कि हम डाइजेस्ट कर लेते हैं अल्कोहल विद इन 48 आवर्स, जो भी है, जो भी अल्कोहल, वो जो स्पिरिट बोलते हैं, वो कंज्यूम हो जाता है, बट फिर उसमें पंचेंद्रिय जीव कैसे पैदा हो सकते हैं, अगर इसके बारे में? पंचेंद्र नहीं सर, त्रस काय के जी। हाँ, सॉरी, त्रस काय के जीव, ओके। Alcohol basically once consumed, it is absorbed, and after absorption it is divided, it is metabolized, broken down into, first is into acetaldehyde, one type of aldehyde, and then into acetate, and this takes almost 72 hours in the body for a complete eradication. A few percent, maybe like 2% to 5% of alcohol is also eliminated through the fatty acids. तो फैटी एसिड के साथ में उसका जो संबंध है वो थोड़ा लंबे समय के लिए हो सकता है, पर लीवर की जो एंजाइम्स है जो इसको डिग्रेड करती है, वो बॉडी के अंदर कितनी मात्रा में है, कोई मतलब थोड़ी सी अमाउंट लेता है उसको ज्यादा नशा हो जाता है, कोई ज्यादा भी ले ले तो भी नशे में इतना नहीं रहता है, वो डिपेंड ऑन द एंजाइम इन द बॉडी है। तो बट ये एंजाइम जो है उसको एज पर थिंग की अल्कोहल टॉक्सिसिटी जो होती है, कोई ज्यादा ले ले और उसका जो अगर असर बहुत ज्यादा है, बॉडी पे खतरा जैसा है, तो 72 आवर्स के बाद में काफी वो निकल जाता है शरीर से। तो साइंस वाइज मेजर पार्ट इज गॉन, बट इट डजंट से दैट एवरीथिंग इज गॉन। So because everything is not gone, everything is not gone, some part do remain with fatty acid compound बना के, तो हो सकता है उस जगह पे कोई त्रस्काय के जीव बनने के आसार हो सकते हैं। पर ऐसा कोई साइंस वाले मेटाबॉलिज्म में तो ऐसा आया नहीं है कि वहाँ पे रुक जाता है और वहाँ पे ऐसा जीव की योनि कोई बन जाती है। बट अपने अगर आगमों में दिया हुआ है तो ये कारण हो सकता है कि मेजर पार्ट इज डेफिनेटली टेकन आउट, बट फ्यू रिमेन्स इन द बॉडी। सोनू जी, हाँ, सोनू जी सुराना का हैंड रेस्ड है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जय जिनेंद्र, मैं वो लैक्टोबैसिलस के बारे में बोलना चाह रही थी कि अगर लैक्टोबैसिलस का जो बैक्टीरिया है वो एकेंद्रीय जीव है, तो एकेंद्रीय जीव के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो हमारे द्वारा अपहत नहीं होते हैं। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उन्हीं सूक्ष्म एकेंद्र के बारे में कहा जाता है, बादर के बारे में नहीं कहा जाता। बादर के बारे में नहीं कहा जाता। ओके। एंड बादर तो वो दिखते हैं ना, तो बादर ही है। अब अगर हाँ, वो तो दिखते हैं हमें। हाँ, तो वो बादर ही है, सूक्ष्म नहीं आएंगे। हाँ, कोई भी कारण से अगर आप उसको देख सकती है तो फिर वो बादर, सूक्ष्म नहीं है। बादर तो क्या? हाँ। रेखा जी का भी हैंड रेस्ट है, अगर रेखा जी कुछ बोलना चाहते हैं तो। कृतज्ञोस में अंकल। ओके, विजय जी सुराना का भी हैंड रेस्ट है। या विजय, गो अहेड। जय जिनेंद्र अंकल, रेखा बात करें। हाँ, जय जिनेंद्र सर।
अगर हम बोलते हैं कि एकेंद्रिय से लेके चतुरेंद्रिय असन्नी है, फिर अपन इसमें पढ़ते हैं फ्लावर में कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट का होता है, और चतुरेंद्रिय में भी जब ये कॉकरोच का आता है तो मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच एक ए है, और दूसरा था पहले इसको बोले अंकल, इसको कैसे समझना फिर। महेंद्र साहब, क्वेश्चन आपके लिए है कि फ्लावर्स में भी मेल फीमेल का एक कॉन्सेप्ट है, फिर एकेंद्रिय से चतुरेंद्रिय में आके एंड्स में भी मेल फीमेल का है, कॉकरोच में भी मेल फीमेल का है कॉन्सेप्ट। तो फिर देखिए वही हमने एक बार डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में, शायद विजय सर अच्छी तरह से आपने कुछ एक्सप्लेनेशंस भी दिया था उस हनी बी के बारे में, आपको शायद याद हो, तो मेरे को तो एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन देखिए एक संरचना की बात चलती है कि संरचना कैसी होती है शरीर की। ये संरचना ऐसी होती है जिसमें मतलब बच्चे पैदा करने की जो कैपेसिटी थी वो नहीं होती है। तो जितने भी असंगी जीव होते हैं उनके स्वयं के बच्चा को उत्पन्न करने की कैपेसिटी नहीं होती है। संघीय मतलब समुच्चयम और उसमें यही डिफरेंशिएट किया कि उनको स्वयं को बच्चा 3 तरह के बताए गए हैं, गर्भज, समुच्चयम और औपपातिक। औपपातिक वो जीव है जिनको बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती है, समुच्चयम के भी बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती। अब ये बच्चे होते कैसे हैं ये अभी तक हमको भी, मेरे को भी ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन आगम बहुत क्लियर कट है कि ये सब समुच्चयम जीव है। यानी उनको सबको नेक्स्ट जनरेशन बाय डिफॉल्ट, जैसे अपन शेर को देखते हैं, बाकी सबको देखते हैं, गर्भ होते हैं, अंडे से पैदा होते हैं या कुछ और चीजों से पैदा होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे हमने नहीं देखा है। साइंस हो में भी, सकता है हनी बी के बारे में बताया गया। साइंस में भी देयर आर 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल जो पार्ट्स है उसको जैसे बोलते हैं कि उसका कॉम्बिनेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे डोंट रिक्वायर अ मेल फीमेल कॉम्बिनेशन, बट ठीक है, वो योनि उत्पन्न होने से वो पैदा हो सकते हैं, दे डोंट रिक्वायर स्पेशल मेल फीमेल। तो मे बी ऑल दीज कैटेगरीज, ठीक है, बताने के लिए ये समझने के लिए दे शोइंग अस कि ये मेल फीमेल है एंड्स और हनी बीज और प्लांट्स में भी, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं होता है, दे आर ऑल एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस। तो ऐसा भी मान के हम उसको समझ सकते हैं। हाँ ठीक है। और जहाँ आपने बताया कि मेल और फीमेल की बात की है, वो मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ। आप एक औरत हैं, औरत की कैटेगरी आगम में क्या की गई कि जब वो मेल की तरफ आकर्षित है तब वो औरत है। एक औरत जब वो औरत की तरह आकर्षित है तब उसके अंदर मेल के गुण है। यानी मैं आदमी होते हुए मेरे अंदर तीनों गुण हो सकते हैं, वेद के विकार तीनों। तो ये नहीं कि मैं सिर्फ एक स्त्री खाली पुरुष का ही वेद बांधती है, तीनों वेद बांधती रहती है, बांधती रहती है। जिसका ज्यादा उदय में हो सकता है एक मनुष्य आदमी पैदा हो गया हूँ। काफी लोगों को देखते हैं आदमी होते हैं लेडीज की तरह ज्यादा उनके विवेक होते हैं, और काफी लेडीज को भी देखा कि आदमी की मर्द की तरह कैपेसिटी होती है। कुछ ऐसे आयु बंधते समय ऐसे कुछ कारण बन गए जिनको ये शरीर तो मिल गया है, लेकिन जो विकार है वो हर जीव के अंदर तीनों मिल सकते हैं। तो कुछ फ्लोर में हो सकता है वो एक्सट्रीम ज्यादा हो, इसके लिए वो ज्यादा दिखती है, किसी में वो ज्यादा हो, इसके लिए वो ज्यादा दिखती है। ये तीनों वेद आपके अंदर भी मिलेंगे, मेरे अंदर भी मिलेंगे। शरीर की संरचना नामकर्म से मिलती है, लेकिन विकार जो है वो मोह कर्म से मिलता है, वो डिफरेंट हो सकता है। ये नहीं कि आप स्त्री है तो पूरी जिंदगी भर के लिए आपके स्त्री की ही हो। जब भी आप एक स्त्री की तारीफ करते हैं तो आप समझ लीजिए आपके अंदर पुरुष का जो वेद है वो जागरूक है, ना कि स्त्री का जागरूक है। क्योंकि स्त्री पुरुष के अलावा किसी की तारीफ कर नहीं सकती। जब स्त्री के वेद का उदय हो और पुरुष वेद का उदय हो तब स्त्री के अलावा किसी की तारीफ नहीं कर सकता है। और दोनों का नपुंसक हो तो दोनों का साथ तारीफ करता तो नपुंसक का उदय चल रहा है। तो ये सिंपल कैटेगरी है, कर्म अलग है, शरीर की संरचना अलग है। आज बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जितने भी जय जिनेंद्र अंकल, और एक था कि मतलब अपन मुक्पति बांधते हैं तो बोलते हैं कि वायु का की हिंसा से बचते हैं। तो लोग ऐसे पूछते हैं कि सांस लेते हैं ना तब भी तो अपन वो वायु का यूज करते हैं, तो वो कैसे हिंसा नहीं होती है ऐसे? देखिए आप जब बोलते हैं, जब आप बोलते हैं तो आपके साथ धूप, गर्म हवा ये सब निकलने की संभावना होती है। सांस एक ऑटोमेटिक क्रिया है। नाके के ऊपर के भाग के अंदर एक तरह का श्लेष्म होता है, उसके अंदर वायुकाई नहीं जाता है, श्वास के पुद्गल ही जाता है। वायुकाई के जितने भी जीव वापस बाहर आ जाते हैं, उसकी हिंसा होने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन अगर आप मुंह से श्वास लेते हैं तो गले में ऐसी कोई संरचना नहीं है जिसमें वो रुकेंगे नहीं, वो पेट के अंदर जाएंगे, इसके लिए वो वहां पे मर जाएंगे। इसके लिए मुंह से श्वास लेने के लिए मना किया जाता है। श्वास में आप सिर्फ श्वास पुद्गल लेते हैं, ना कि वायुकाई लेते हैं। वायुकाई एक कैरियर हो सकता है लेकिन वो नाक के आगे नहीं जाता है। लेकिन जब आप मुंह से सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो वायुकाई की हिंसा होने की
संभावना होती है। ये नहीं कि मृत्यु हो, बीमारी भी मतलब लग भी सकती है, तकलीफ भी बहुत शारीरिक तकलीफ भी हो सकती है। इसके लिए ये वायु का हिस्सा के ये मतलब वो बुद्धि का ठीक है हिस्सा। अंकल, लेकिन जो नाक से सांस जो बाहर आता है ना, वो हम्म। बाहर आए हुए सांस से क्या बाहर जो रहते हैं वायु पाई उसकी हिंसा नहीं होती है? आपकी सांस की हीट इतनी नहीं होती जितनी मुंह की सांस की हीट होती है। एक हद तक वो हीट, वो भी ये नहीं कि थोड़े से हीट से हर वायु का जीव मर जाएगा, उनकी रेसिस्टेंट भी एक होती होगी। मैं एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ कितनी रेसिस्टेंस है, लेकिन मुंह से सिर्फ श्वास भी नहीं, थूक भी आता है, उसके साथ एक थूक के पानी भी आता है, वो भी संभावित आहत करता है हवा के अंदर होने वाले जीवों की। संतोष सा आगे है और अभी अच्छी तरह से बता सकते हैं इसके बारे में। तो जय जिनेन्द्र साहब, अच्छी तरह से तो किया, आपके सामने हम कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, दो विषय यहाँ चले थे, एक मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन द फ्लावर या फिर वनस्पति काय के संदर्भ में। तो जो थोड़ी सी जानकारी है उसको देने का प्रयास करता हूँ, उपरांत तो केवलीगम्य है। कई चीजें हैं जो अपनी सीमा, अपनी नजर से बाहर है, फिर भी दो चीजें दिखती है, एक शरीर संरचना और एक संरचना में, जैसे आपने फरमाया है वेद के अनुसार इच्छाएं, आसक्तियां। तो शरीर की संरचना, सारी व्यवस्थाएं सारे जीवों में वैसे ही बनती है जिससे उनका रिप्रोडक्शन हो सके। अब जैसे फूल है, फूलों में व्यवस्था तो वैसी ही बनी है जैसे रिप्रोडक्शन हो सके, ताकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, दोनों मिलकर एक नए चीज को जनरेट कर सके, वैसे प्राकृतिक व्यवस्था है। अब वहां पे इच्छा पूर्वक जो उत्पन्न करने की क्षमता है कि हाँ अब मैं अपने प्रजनन को पैदा करूं, वो जो क्षमता है वो देखने का अभाव लगता है उन चीजों में। तो उस संदर्भ में वो एक जानकारी थी, बस निवेदन था। और अभी जो और एक बात चली थी कि नाक तक क्यों मुखपत्ती नहीं बांधी जाती, तो इसमें दो चीजों को मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक हो गया, जिस विषय से प्रारंभ हुआ है आज का सत्र, कि प्रमाद और योग से कर्मों का बंधन होता है। तो अब हिंसा प्रमाद है या हिंसा जीव हनन है, यह एक टॉपिक है जिस पर मैं निवेदन करूंगा कि आप एक दिन विषय इसको और गहराई से लें, क्योंकि जीव हिंसा, प्राण हनन और जीव हिंसा एक है या प्राण हनन और जीव हिंसा दोनों अलग अलग है। जब तक इसकी क्लैरिटी नहीं होगी कि व्हाट एक्चुअली हिंसा इज, तब तक आगे की चीजें हमको क्लियर नहीं होगी। और जब आगे की चीजें क्लियर नहीं होगी तो सारी फॉर्मेलिटीज बनी रहेगी कि मुखपत्ती यहाँ तक या यहाँ तक। कई बार होता है कि श्वास, बुखार हो तो ज्यादा गर्म हो सकता है, प्रोबेबली, और कई बार बोलने की संभावनाएं कम होती है तो मुखपत्ती की अपेक्षा ही नहीं होती है। और मुखपत्ती की जो देखते हैं तो लगता है कि लोकांशा के समय के बाद ही मुखपत्ती बांधने की प्रथा चली, ऐसा पढ़ने में आता है। उसके पहले मुखपत्ती बांधने की प्रथा थी नहीं, ऐसा पढ़ने में आता है। तो ये सारे कुछ डिसिप्लिन से लगते हैं। इन सारों का आधार वो बनेगा कि असल में हिंसा क्या है, हिंसा पर जीव की होती है या हिंसा मेरी होती है। जब हिंसा मैं अपने आप पे हिंसा को रोकूंगा तो ऑटोनोमसली पर जीव की हिंसा रुक जाती है। तो ये इस पर और आप थोड़ा सा क्लैरिटी देंगे तो उसके बाद और क्लैरिटी हो सकेगा। ऐसा लगता है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस आपको सुनना चाहेंगे, इसी भावना के साथ कोई त्रुटि हो तो क्षमा याचना। आभार। Mender sir, over to you sir, your inputs थोड़ा सा कि जीव हिंसा और नहीं, वो उसकी क्लास एक अलग, जैसे कह रहे हैं उसकी क्लास हम भी ली जा सकती है, अलग ले लेंगे। इसके अलावा काफी क्वेश्चंस मेरे को लगता है कि ग्रुप आ रहे, तो क्या क्वेश्चंस है क्या? बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर क्लास में अटेंड नहीं हुए, उसको रिस्पांस नहीं मिला है तो मैं उसको डॉक्यूमेंट करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल टेक इनपुट्स। विजय का एक अच्छा प्रश्न आया है कि साइंस में पढ़ते हैं कि जितने भी जीव हम लोग देखते हैं तो इट्स ऑल बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन एंड वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक अच्छा एक कॉन्टेक्स्ट भी है कि जैसे पंचेंद्रिय जीव में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द रिप्रोडक्शन इन द सिंगल सेल प्लांट सेल्स जो देखते हैं।
तो संतोष जी ने अच्छा एक यहाँ पे टॉपिक लिया था, एक सजेशन भी किया था कि एक प्रकृति से ही वो मेल फीमेल बन जाते हैं, और दूसरे में एक आसक्ति होती है पंचेंद्र जीवों में कि एक रिप्रोडक्शन का ही साइकिल डिफरेंट है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टॉपिक टू आल्सो डिस्कस। ये भी अच्छा लगेगा सुनने में। संतोष जी कुछ आप बोलिए। संतोष जी, yes. वन मोर स्मॉल, इसमें आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में एक पिक्चर है जो इंग्लिश मूवी है लूसी करके, उस लूसी लूसी? पिक्चर, लूसी LUCY, ओके, ब्यूटीफुल पिक्चर, ब्यूटीफुल डिपिक्शन ऑफ कैसे जीव को अतीन्द्रिय ज्ञान होता है और कैसे जीव को वो समुद्घात कैसे होती है, उसका जो डिपिक्शन डायरेक्टर ने क्या सोच के बनाया पता नहीं, उसको देखते देखते लगता है कि सारा समुद्घात की व्याख्या चल रही है और केवल ज्ञान के जो पूर्व भूमिका है वो सारा चल रहा है। उस पिक्चर में एक पॉइंट आता है जहां पर एक प्रोफेसर थोड़ा रिसर्च करके बोलता है कि एवरी DNA स्ट्रैंड हैज ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स ऑफ कंप्लीट एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो अपने भीतर, अपने DNA में वो सारा अपने भीतर नॉलेज है, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन है, एंड एवरी क्रीचर want to carry forward the knowledge and information. To just carry forward the knowledge and information, reproduction and reproductive systems have been formed in the nature. Okay, उसका काफी अच्छा उसने एक्सप्लेनेशन दिया है कि बस इसीलिए जीव को मन की क्षमता गहन न होने पर भी, मतलब भावमन है, द्रव्यमन नहीं है। जैसे सनफ्लावर है, फ्लर उसके में मन तो है लेकिन मन को एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। सनफ्लावर सुबह उठते उगते ही सूरज के सामने वो होता है और शाम होते ही वापस वेस्ट की साइड घूम जाता है, क्योंकि सुबह सुबह उसको वहां कंफर्ट लग रहा है। जैसे जैसे उसका कंफर्ट घूम रहा है वैसे वैसे वो भी घूम जाता है। इसका मतलब उसका फीलिंग्स है, बस उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का जो प्लेटफॉर्म, हायर प्लेटफॉर्म है, वो वाला मन नहीं है उसके पास। तो वो उसमें वो डिपिक्ट करते हैं ये इन सब, यानी भाव मन है और द्रव्य मन नहीं है। सॉरी शब्दों का हेरफेर हो गया, भाव मन है और द्रव्य मन नहीं है। ओके, तो वहां पे हर जीव में वो हो अपने क्षमता, यानी अपने नॉलेज और इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करने की वो भावना रहती है, और उसी के लिए वो भावमन के सहयोग से, उपयोग से शायद रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की व्यवस्था सहज बनी, ऐसा लगता है। लूसी पिक्चर कैन गिव मोर इन्फो। लक्ष्मीबाई जी का भी हैंड रेस्ट है, वो कुछ अगर कहना चाहते हैं तो। अंकल जय जिनेंद्र, सुयश बात कर रहा हूँ। I had two questions pertaining to today's topic. एक था कि जैसे जब आत्मा एक गति से दूसरी गति में जाती है, जब वो ऋजु गति में, वक्र गति में होती है, तब उसके योग नहीं होते, तब उस टाइम आत्मा की संवर होती है क्या, या उस टाइम निर्जरा होती है क्या आत्मा की? That was one question. And the second question was कि जब हम लोग जब नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स को हम लोग बोलते हैं कि नॉनवेज खाने से पाप लगता है, तो लोग बोलते हैं कि वेजिटेरियन भी तो जीव है, तो उनको फिर बोलते हैं कि पंचेंद्रिय जीव है, एकेंद्रिय जीव है, और हम स्वाद के लिए नहीं खा रहे, हम जीवन को चलाने के लिए खा रहे खाना। दैट इज आवर एक्सप्लेनेशन। अगर तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम खाना स्वाद के लिए खा रहे हैं तो क्या हमें उतना ही पाप लग रहा है जितना हम पंचेंद्रिय जीव को मार के खाते हैं? तो ये 2 क्वेश्चंस थे। थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन था कि अंतराल गति में निजरा होती है। निजरा के 2 प्रकार है, पहले इसको समझ लीजिए। एक सहज निजरा होती है, कर्म अपने उदय काल खत्म हो गया, विपाक में आए या प्रदेश में जहां भी आए और आके जड़ गए, उसको कहते हैं कि निजरा, वो सहज निजरा है। एक प्रयत्न पूर्वक निजरा, यानी मैं कुछ त्याग तपस्या वगैरह कुछ करूं, उससे निजरा होती है। इन्हीं जो 12 निजरा के भेद हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर अपना वही है, तो वो निजरा उनमें नहीं हो सकती है, क्योंकि वो ऐसे कोई क्रिया वो नहीं कर रहा है उसको निजरा हो। कर्म बंध वहां जरूर हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं होता है जहाँ कर्म बंध नहीं होता है। अंतराल गति में चल रहा है तब भी उसके पास 8 कर्म है और 8 कर्म का उदय है। 8 कर्म का उदय होते, जिस कर्म का उदय होता है उस कर्म बंध होने की संभावना होती ही रहती है। तो ये अंतराल गति में भी कर्म बंद हो सकते हैं, चाहे वो ऋजु गति हो चाहे वक्र गति हो, बंधते ही है, लेकिन निजरा होने की संभावना वहां नहीं है। कि जो निजरा की बात हम जब भी करते हैं तब वही 12 प्रकार के निजरा की बात करते हैं। नॉर्मल निजरा की, सहज निजरा की हम कभी बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट हो गया कि आसक्ति पूर्ण कुछ भी कर लीजिए, ना भी खाए, खाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ना भी खाए और आसक्ति है, मूर्छा है, तब कर सघन कर्म के बंद होते हैं। थोड़े नहीं, सघन कर्म के बंद होते हैं।
So is it clear? Very clear. Yes, uncle. Thank you. Uncle, one more just adding to the Yeah. first question. तो जब अंतराल गति या वक्र गति में होती है, क्योंकि आत्मा के योग नहीं होते, तो संवर हो सकता है क्या उस समय? संवर होता नहीं हो सकता है, संवर नहीं हो सकता है। सी देखिए, सिद्धों के पास प्योर आत्मा है, वहां संवर नहीं है, क्योंकि शरीर नहीं है, योग नहीं हो सकता, इसके लिए संवर नहीं हो सकता है वहां पर। थैंक यू अंकल। वो भी इतने छोटे समय का है, तो आई डोंट थिंक वो एक टॉपिक भी नहीं, बात छोटे की नहीं, छोटे की बड़े की बात नहीं होती है। मैक्सिमम 3 समय 4 समय का ही है, मैक्सिमम 3-4 समय का ही है। लेकिन अंतराल गति में तेजस शरीर, कार्बन शरीर तो है ना महेंद्र साहब, सिद्धों में तो कोई योग नहीं है ना, योग है नहीं है ना। संवर करेगा कैसे? संवर करने के लिए उसको बड़ा शरीर चाहिए। कार्बन शरीर का मतलब ही हर समय कर्म आना। तो ऐसा बताएगा ना, पल पल कर्म उदय और बंद होता रहता है। होता ही है, हर समय होता है, उदय भी होता है। तो वहां पे तो उदय है, मैंने उदय की बात नहीं की, मना नहीं किया, कर्म बंद की भी बात को मैंने नकारा नहीं है। संवर और निजरा, यानी सहज निजरा भी हो सकती है, लेकिन जो निजरा हम 12 प्रकार निजरा तो वहां नहीं हो सकती है। जय जिनेंद्र अंकल, तो फिर वो आसक्ति है, इज इट इक्विवेलेंट टू ईटिंग नॉनवेज? नहीं, जिस चीज की आसक्ति है, अगर आपको रसगुल्ला पे है, आपको नहीं जरूरी नहीं कि आप नॉन नहीं, आप नॉन वेजिटेरियन की बात छोड़िए, आपने एक रसगुल्ला पे भी आसक्ति की, वो भी सघन बंद के कारण है। इसके लिए आपको नॉन वेजिटेरियन, I'll rephrase this question. अगर वेजिटेरियन फूड खाने में भी अगर आसक्ति है, क्या वो नॉन वेज खाने से भी ज्यादा पाप बंद कर सकता है क्या? हाँ, वही यस, आसक्ति है, जितनी जितनी आसक्ति उतने उतने सघनता का, कर्म बंद के सघनता होती जाती है। देखिए, बोलता ना कि भिखारी के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो अपने ममत्व से, मूर्छा से 7वें नरक तक का बंद कर सकता है, जिसके पास कुछ नहीं है। और जिसके पास बहुत कुछ होते हुए भी, यानी कीर्तन का चक्रवर्ती के पास 6 खंड का राज्य होते हुए भी भरत ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्योंकि अनासक्त था और वो आसक्त था। बस इतना ही डिफरेंस है उसके अंदर। मैंने सही, आसक्त और अनासक्त, इनको दोनों सब गहराई से समझाइए। पदम साहब, आप मैंने समझा बच्चों वाला। पदम साहब, आप समझाइए ऐसा प्लीज। हाँ, नहीं, मैं तो सुनना चाहता हूं। तो देखो साहब, अभी एक बात बताऊं, मैं जब भी मैं बोलता हूँ ना, मैं वही ज्ञान बोलता हूँ जो मेरे पास है, लेकिन मैं जो सुनता हूँ ना, तो नया मिलता है मेरे को। तो मैं खुद भी चाहता हूँ आपसे सुने, कुछ नया ले। अब संतोष सर ने काफी कितनी अच्छी अच्छी चीजें, बातें आज हम लोगों को बताई, तो क्या हमको नया ज्ञान हुआ? उसी तरह आप भी कुछ जोड़ेंगे, हो सकता है। देखिए, कहीं पे भी अगर हमको लगता है कि इसके अंदर कुछ ऐड किया जा सकता, हम मैं है संतोष कुछ भी ऐड कर लेंगे, कोशिश कीजिए, तो हमको भी हो सकता है कुछ नया भी मिल जाएगा। तो मैं प्रयास करता हूँ। जरूर सर। आसक्ति यानी जो भी विषय हम उपयोग में लेते हैं, उनके प्रति हमारे मन में तीव्र भावना हो जाती है। सराह सराह कर खाते हैं, जैसे कोई खाना खा रहे हैं तो सराह सराह कर खाते हैं, बहुत कितना अच्छा खाना है, तो जितनी वो हम सराहेंगे, अपनी उतनी आसक्ति बढ़ती जाती है उसके प्रति। हम उसको सराहे बिना, मतलब सहज, बस इस शरीर को चलाना इसलिए खाना लेते हैं, बस शरीर को भाड़ा चुकाना है इसलिए खाते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन उसके प्रति ममत्व भाव रखते हैं, उसके प्रति हम आसक्ति आप बंध जाते हैं, तो वह गहन बंधन का कारण बन जाता है, ऐसा समझ में आया है। अंकल, एक स्मॉल क्वेश्चन है कि जैसे अभी हम गुलाब जामुन खा रहे हैं, गुलाब जामुन नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर वीक नहीं होगा, पर हम गुलाब जामुन जरूर खाते हैं, तो क्या उस समय हम लोगों को उतना ही पाप लगता है जितना कोई किसी ने पंचेंद्र हिंसा करके खाना खाया, उसको उतना ही पाप लगता है? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक पंचेंद्रिय जीव के, मतलब एक मांस खाता हुए भी अनासक्त हो सकता है, और एक गुलाब जामुन खाते हुए भी आसक्त हो सकता है। ये उसके भावों के तारतम्य पे चलता रहता है। आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी कि एक साधु था, मृत्यु के समय उसकी डेथ हो गई, तो उसको पूछा गया कि वो कहाँ पैदा हुआ, तो बोलते हैं कि इस बेर के अंदर एक लट के रूप में पैदा हुआ। क्योंकि जब वो मर रहा था तो उसकी इच्छा थी कि मैं बेर खाता तो अच्छा होता। वो बेर खाने की भाव में, उसी भाव में उसकी आयु का बंद हो गया, तेज गति में चला गया, और इतनी लंबी तपस्या भी उसके अंदर चली गई। यानी एक बेर की आसक्ति उसको कहीं से कहीं लेके आ सकती है। तो सोच लीजिए कि खाली बेर वेजिटेरियन फूड ही है वो, तो कुछ भी हो सकता है अपनी आसक्ति के हिसाब से। ये नहीं कि हर
खाना जो भी खाए आप नॉन वेजिटेरियन खाए, जब वो स्वाद के जो प्रकाष्ठा पे चला जाता है कि मेरे को वो खाना है, तब सघनता से बंद होता ही होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि आपका आश्रम खुला है, और क्योंकि आश्रम खुला है तो आप उस तरह के बंद करते हैं और वहां उस जगह पे चले जाते हैं। ये सारे आश्रम के ही कारण है। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न कल्चर में नॉनवेज खाते हैं, मगर वहाँ आसक्ति कम होती है उनकी। जरूरी नहीं है कि वो उनको मतलब बाई बर्थ हम कैसे कह सकते हैं उनको आसक्ति कम होती है ज्यादा होती है, हम नहीं कह सकते। हर व्यक्ति के अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग चीज होते हैं। हम उस पे ना जाए कि नॉन वेजिटेरियन वो खा रहे हैं इसके लिए उनको कर्म बंद हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और इंडिया में हम खा रहे हैं इसके लिए ज्यादा हो रहे हैं। ये ऐसी कई इंडिया नहीं, जो भी नॉन वेज खाते हैं उनको शायद बाई बर्थ वैसे ही सिखाया गया है ना, दैट इज देयर फूड, तो उनको शायद आसक्ति कम हो सकती है क्या, मेरा डाउट वो है। नहीं, खाना देखिए अपना अपना मांसाहार भगवान ने नरक का द्वार कहा है, तो एक तरह से आसक्ति ज्यादा होने से हो सकता है कि नीचे के नरक में जाता होगा, ज्यादा से ज्यादा लंबे पहले से दूसरे तीसरे कम नरक में जाते होंगे। आसक्ति मूल आधार है। आसक्ति को ऐसे समझना ठीक रहेगा कि जब जैसे मेरे भी दूसरे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं, तो अगर उनको चॉइस मिलता है खाने के लिए तो उनका चॉइस यही रहता है कि वो नॉन वेज खाए पहले, तो दैट इज रिसेम्बलेंस की ये उनको आसक्ति है। तो देखिए हम लोग सवेरे मतलब काफी सालों से जहाँ भी चतुर्मास होते हैं तो प्रार्थना में जाते हैं, तो हम सबका एक उद्देश्य होता है कि प्रार्थना खत्म होते कॉफी पीने के लिए चले जाते थे। तो भरत मरलेचा काफी बार बोलेला मैं आप सब जना नरक में जावा, क्योंकि कॉफी प्रति इतनी आसक्ति है अपने। तो ये लगता है कि कभी करेक्ट उन्होंने वो चीज जो उसने एक सहज में कहा था, उसको लगता है हमको कॉफी के लिए हम इतने दूर जाते हैं। तो कुछ आसक्ति ये गलत है, आसक्तियां बहुत गलत है, चाहे थोड़ी भी हो ज्यादा भी हो, जितनी आसक्ति उतने आप संसार का समय सीमा बढ़ा रहे हैं। आसक्ति यानी किसी विषय वस्तु के साथ किसी जीव के साथ बंध जाना, वही आसक्ति है। करेक्ट। बस काम में लिया छोड़ दो उसको, उसके प्रति आसक्त मत, उसके प्रति आप बंधन मत करो। एक चीज तो मैं आपको कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि फॉरेनर इंडिया की एक चीज तो मैंने देखी कि भारत के अंदर आसक्ति बहुत ज्यादा होती है। हम जाते हैं तो मैं अपने ब्रश लेके जाता हूँ, अपना सोप लेके वापस लेके आता हूँ, गिर ना जाए कहीं, मारो सोप है, 4 दोस्त चले गए मारो सोप देखियो कहीं, मारो वो देखियो कहीं। फॉरेनर को मैं देखा आते हैं यही सोप लेते हैं, होटल में यूज करते हैं, वहीं छोड़ के चले जाते हैं, उसको ध्यान भी नहीं देते हैं। दूसरे होटल में जाते हैं, वहां लोग और खरीद लेते हैं, वहीं यूज किया वहीं खरीद, मतलब उनको ये नहीं होता, कितना मोह नहीं होता है। यहाँ पर एक छोटा सा टवल भी हो तो भी हम इतना मोह करते हैं, मारो मारो मारो। आचार्य भगवान बुद्ध की एक वाणी मेरे को बहुत अच्छी लगती है काफी बार। तो किसी व्यक्ति ने आके उसको पूछा, आई नीड पीस, व्हाट टू डू। वो इंग्लिश में है, तो मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, आई नीड पीस। तो बोलता है आई यानी इच्छा, मैं आई मतलब मेरा अहंकार, उसको छोड़ दो। पीछे दो बचा नीड पीस, नीड चाहत आसक्ति, उसको छोड़ दो, बाकी पीस ही बचेगा। यानी जहाँ अहंकार और आसक्ति छूट गया वहां मोक्ष मिल जाएगा। महेंद्र सर ये भी देखा है नॉर्मली कि जैसे कोई चीज ज्यादा पसंद है, फॉर एग्जांपल वो रसगुल्ला हो या कुछ ऐसे कुछ चीज है, तो हम उसको पहले तो सोचते हैं कि उसको छोड़ देते हैं, फिर जितना छोड़ते हैं फिर उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है। फॉर एग्जांपल किसी चीज का त्याग किया, बोलते हैं कि 1 साल का त्याग किया, 1 दिन का त्याग किया, जैसे त्याग खत्म हुआ फिर लगता है कि नहीं थोड़ा खा लेते हैं, इसमें क्या 1 साल तो त्याग कर ही लिया, आप खा लेते हैं। तो आसक्ति मतलब हम तो क्रॉस करना चाहते हैं लेकिन वो हमें छोड़ता नहीं है, फिर वापस वो बढ़ भी जाता है। तो अब उसका क्या सोल्यूशन है? हाँ, ये बहुत बार हुआ है मैंने 3-4 सप्ताह पहले अपने इसके हमने बात की थी कि भाई मैं किसी चीज को छोड़ता हूँ तो ऐसे छोड़ता हूँ, मतलब भगवान ने कहा कि किसी को चीज छोड़ना, निंदामी घरामी, मतलब पहले इस चीज को निंदा करना चालू करे, खराब है ये, मेरे लिए खराब है, ये मेरे स्वास्थ्य के लिए खराब है, ये मेरे संसार के लिए खराब है, निंदा करो, उसकी ग्राह करो, उसके बाद में उसको छोड़ो। हम कुछ दोनों नहीं करते हैं, उस चीज को अच्छा बताते। कोई आके पूछे भाई आपने रसगुल्ला का त्याग, हाँ रे रसगुल्ला तो हमारा त्याग है लेकिन बहुत अच्छा रहे, यानी आपकी आसक्ति उसके प्रति जरूर है, खाने की जो भावना वो है, आपने उसको कंप्लीट से नहीं छोड़ा, यानी ग्रहण नहीं किया, वो नहीं, निंदा नहीं की उसकी, आप उसकी प्रशंसा करते हैं, और जिस चीज की प्रशंसा करते हैं वो अपनी नजदीक रहती है।
नहीं रसगुल्ला नहीं खाना, रसगुल्ला से डायबिटिक हो गए, ये सब चीजों आप अगर उनको समझाना चालू कर दो, आप अपने आप को समझाना चालू कर दो, रसगुल्ला खाने का मन नहीं करेगा। लेकिन हम उसकी अच्छाई को मतलब उसकी प्रशंसा करते करते कि मैं ग्रहण नहीं कर रहा हूँ अलग बात है, लेकिन उसकी इतनी प्रशंसा करते हैं बेचारे को ना खाना उसका भी मन हो जाए, नहीं रहे रसगुल्ला मत खा रहे, वो गाय से बना हुआ बेचारे वो है, हमने उसकी माइनस पॉइंट हम कभी नहीं बोलते हैं। एक जिस मिनट दिन ये मतलब बोलना चालू कर दीजिए उस दिन आपको संभावना तो हो सकता है। हाँ बोलिए सर। मतलब या फिर अगर हम लोग कोई कुछ अच्छा बनाते हैं करते हैं घर में, प्रोत्साहन के हिसाब से भी बोलते हैं, जैसे बच्चे आज सीख रही है, आने वाली जनरेशन में भी हमको अगर उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो कैसे होगा? फिर ये तालमेल आकर के बैठना भी तो मुश्किल हो जाता है, एक तरफ धर्म, एक तरफ ग्रस्त धर्म, एक तरफ ये धर्म, तो क्या समझ में ही नहीं आता है ना, हाउ शुड वी डील विद इट? नहीं व्हाट इज विद प्रॉब्लम है कि भगवान आचार्य भिक्षु ने दो चीजें कही, जब आप संसार में हो संसार का धर्म को अनासक्त रूप से जरूर करो, ये नहीं कहा कि संसार के धर्म में मत करो, लेकिन जब साधु हो तो साधु का धर्म नहीं, जब आप सामायिक में हो तब सामायिक को संपूर्ण रूप से सामायिक के रूप में पालें। हम सामायिक के अंदर भी संसार को सोचते हैं और जब संसार की क्रिया करते हैं तब धर्म को सोचते हैं, इन दोनों की कथनी करने में कभी भी समानता नहीं रहती। देखिए संसार चलाने के लिए कुछ नियम और कुछ चीजें हमारे पास होती है, लेकिन उसको झूठी तारीफी भी मत करो। हम क्या करते कि आज मैं बीवी ने कुछ बनाया, मेरे को पूछते मैं कैसा था, अब मेरे को पता है खराब था, लेकिन बोलने से अगले दिन वो नहीं मिलेगा, तो मेरे को सहज में भी झूठ बोलना, ऐसी भी मत करो। जो संसार की कुछ अवस्था उसको बताते भी रहो, सच्चाई भी बताते, और ये नहीं कि संसार चलाते हुए मैं धर्म को एक साथ पूरा का पूरा धर्म को जोड़ लूं, ये भी नहीं हो सकता। कुछ कुछ हमको लौकिक परंपराएं, कुछ लौकिक क्रिया हमको करनी भी पड़ती है, उससे हम बच नहीं सकते। अगर इसमें बचने के हमें में सामर्थ्य होता मेरे अंदर, तो मैं संसार में क्यों रहता, मैं चला जाता साधु जीवन में। तो कुछ हमको करना भी पड़ता है, मजबूरी से करें, उसको मजबूरी से करें सोच के चले, ये नहीं कि मेरे को शौक से करे, मजबूरी के साथ कुछ करना भी पड़ता है, और करते भी है, और करना भी पड़ता है हमको, हमारे पास चॉइस नहीं है। अगर मेरे में ये समता होती है, ये सब नहीं करता, तो मैं कभी का संसार अवस्था छोड़ के साधु जीवन में चला गया होता, और आज शायद कुछ साधना करके कुछ काफी भोग को मैं कम कर दिया होता। नहीं हो रहा है। पदम साहब और संतोष जी से निवेदन है कि जैसे आसक्ति है और हम कुछ छोड़ना चाहते हैं, फिर हम छोड़ते हुए उसको वो आसक्ति बढ़ जाती है, तो इसके विषय में अगर आप कुछ और इनपुट देना चाहते तो अच्छा रहेगा, पदम जी और संतोष जी। बस यही हमें समझना, भाई चीज हमें आवश्यक है, हमें लेनी ही पड़ती है, उसको ले लेना चाहिए, बस लेके उसके बाद में उसको छोड़ देना चाहिए, उसके प्रति बंधना नहीं चाहिए। वो अच्छी थी, वो ऐसी थी, मुझे चाहिए, ऐसे भाव मत रखिए, बस यूज एंड थ्रो, काम में लिया छोड़ दो उसको, बस उसके प्रति बंधो मत आप, उसके प्रति आप अपनी इच्छाएं और बढ़ाओ मत, बस जितना काम में पड़ता है, जितना काम में लेना आवश्यक होता है उतना लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। वो मतलब अगर रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई तो 10 ना खाएं, एक खा के छोड़ दे। देखिए जितनी आपकी कैपेसिटी है, अब उसके साथ बंधिए मत, उसके साथ आप बंधिए मत, भाई अच्छा है इसलिए मैं खा रहा हूँ, नहीं मेरे शरीर को चलाना है इसलिए मुझे खाने की आवश्यकता, तो खाइए, नहीं मत खाइए, कोई जरूरी नहीं आप रसगुल्ला खा के शरीर चला सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है आपकी इच्छा हुई आपने ले लिया, ठीक है, लेकिन उसकी तारीफ मत कीजिए, अच्छा है ऐसा है, मुझे खाना ही पड़ता है, तो कभी भी आप कहीं पे भी जाएंगे वो सामने वही दिखेगा आपको। ऐसे भाव हमारे मन में नहीं होने चाहिए। बस सहज मिल गया ठीक है, ले लिया, काम खत्म, लेकिन उसके प्रति आपके पास ममत्व भाव नहीं होना चाहिए। ममत्व नहीं होना चाहिए, और ममत्व भाव को छोड़ना, ममत्व भाव को, अहंकार और ममकार दोनों जिस दिन छूटते हैं उस दिन आपकी गति ऊपर की ओर है। संतोष जी आप कुछ कहना चाहते हैं? तो तेरा पंथ का नाम ही क्या है? अहंकार और ममकार का विसर्जन ही तेरा पंथ है। ऑलमोस्ट सारी चीजें महेंद्र साहब और पदम साहब ने क्लियर कर दिया है, फिर भी अपने शब्दों में थोड़ी चीजों को रख देता हूँ कि त्याग की जो परिभाषा, पहला विषय मेरा थोड़ा सा मंतव्य विपरीत हो सकता है कि मेरा ऐसा चिंतन है गुरु कृपा से कि प्रकृति का एक एक अंश परिमलापूर्ण है, मतलब बहुत सौंदर्यपूर्ण है, बहुत अद्वितीय है, बहुत उत्तम है, ठीक है। अब इनको छोड़ने की बात क्यों, हम छोड़े क्यों, त्याग करें क्यों? जब तक ये कोर तक नहीं पहुंचेंगे तब तक त्याग आके जबरदस्ती छोड़ने वाली बात है। तो छोड़ना इसलिए है इन शॉर्ट कि उसका लगाव हमें दुविधा पैदा करेगा जब अपने पास नहीं। तो कमिंग टू द पॉइंट कि छोड़ना
छोड़ दिया, बाद में वो इच्छा बहुत ज्यादा हो जाती है। होती है। क्वेश्चन, ठीक है। देयर टू थिंग्स, छोड़ना और छूटना, इन दोनों में बहुत फर्क है। छोड़ना होता है बहिर कारणों से, छूटना होता है अंतर की समझ से। अंतर की समझ समझ से जब कोई चीज छोड़ी जाती है, छूटती है, तब अपने आप उसके साथ है ना अटैचमेंट है जो टूट जाता है। वो अंतर की समझ से जब कोई वस्तु छूटती है, वही सही रूप में त्याग, इस रूप में मैंने समझा है अब तक। ओके, बहिर कारणों से जब छोड़ा गया, किसी ने कह दिया, किसी ने बता, यू आर म्यूटेड, संतोष जी म्यूट हो गया। हमें हाँ बैक, अभी, यस यस। किसी कारण से अगर मैं छोड़ रहा हूँ, पर बहिर कारणों से छोड़ता हूँ, आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, एंड मैं छोड़ता हूँ, वो पूर्ण त्याग की श्रेणी में नहीं आता है, एज फार एज व्हाट द लिटिल आई अंडरस्टैंड। तो जब अंतर की समझ से कुछ छोड़ता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा कि समझ लीजिए मैंगो जूसेस जो है, तो टिन्स में जो भी मिलता है, वो आपको बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। कभी मैंगो की फैक्ट्री, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंगो जूस की फैक्ट्री में गए, वहां देख लिया बनते हुए जूस को, जहाँ लट्टों को है ना साथ में जाके उबाल दिया जाता है। नाउ यू हैव गॉट अ क्लैरिटी कि इस मैंगो जूस के बनावट में क्या क्या चीजें, क्या क्या उसमें आके हो रही है। नाउ नहीं है, आपको सप्रेशन नहीं होगा, कोई आपको लाके बर दे देना, तो आपकी समझ है ना नॉक करेगी कि हाउ इट हैज बीन मेड, एंड वो समझ आपके भीतर एक त्याग की स्थिति को पैदा करेगी। इट्स स्टेट ऑफ माइंड, दैट यू अटेन स्टेट ऑफ माइंड, जहां उस वस्तु के साथ आपका जो अटैचमेंट है वो ऑटोमेटिक टूट जाएगा। उसको, मोह को तोड़ने के लिए ज्ञान की अपेक्षा होती है, ज्ञान से मोह टूटता है। तो बट जब जब संवर और आश्रव को पढ़ते हैं, जब हम ये पढ़ते हैं तो यही समझ में आता है कि चलो आश्रव है, संवर है, तो उसको दरवाजे को बंद करो, बंद करने के लिए त्याग करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। सो दैट्स द प्रोसेस। हम प्रोसेस से जाते हैं कि यार संवर है, उसको यूज करो, आश्रव ये है, संवर ये है, तो उसको दरवाजा बंद करो, त्याग करो, तो हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट Now वी here, अंडरस्टैंड। yes, yes, I got your point. Now here we have to understand कि ये समकित चारित्र दोनों गुण पायो रे, समकित बिन चारित्र निकिरिया, बार अनंती करी काज न सरिया रे। स्वामी जी से कि समझ के बिना क्रिया बहुत कर लिया, संवर की क्रिया कर लिया, निर्जरा की क्रिया कर लिया, यू हैव डन द एक्ट, अपना आपने क्रियाएं बहुत कर ली, आपने रोक दिया, आपने खाना रोक दिया, सारी चीजों को छोड़ दिया, लेकिन समकित बिन में चारित्र नहीं किया, समझ के बिना किया, तो हाउ मेनी टाइम्स हाउएवर यू डू, कितना भी करो उतना काम नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। और वही समझ के साथ थोड़ा भी काम कर लिया तो बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा लगता है। अब मैंगो जूस अच्छा नहीं है, मत पी मत पी मत पी बोलने की जगह पे उसके सामने एक बार वो चित्र आ जाए, तो उसके बाद उसको बोलने की जरूरत नहीं है। एक मैंगो जूस नहीं, दुनिया में जहां पर भी जाएगा मैंगो जूस के सैचेट देखेगा, तो सबके साथ उसका तादात्म्य टूट गया। मतलब एक समझ संसार के सारे उन मैंगो जूसेस के साथ के मोह को तोड़ देता है। वैसे ज्ञान की एक रश्मि पर्याप्त है आपको त्याग की स्थिति पर ले जाने के लिए। तो समझ के साथ जब संवर और निर्जरा का कार्य होता है, तो वही अकाम सकाम बनता है, वही संवर प्रबल बनता है। संभवतः द लिटिल ऑफ व्हाट आई नो, उसमें करेक्ट, कोई बट ओके, ये जो मैंगो का एग्जांपल दिया, लट को साथ में उबाल दिया, ये देख लिया तो ठीक है। बट जैसे सामान्य रसगुल्ला है और उसके प्रति आसक्ति है, तो अब वो आसक्ति कैसे तोड़े? yes, नो, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट अगर इफ यू कैन कुछ हेल्प स्मॉल अस। एग्जांपल, स्मॉल एग्जांपल आई लेट यू नो व्हिच आई ट्राइड ऑन माय सेल्फ, पॉसिबली थोड़े चीजों को कम करने में हेल्पफुल रहा कि जिस रसगुल्ले के प्रति, जिस टेस्ट के प्रति इतना लगाव है ना, उसको चबा के देखो कितनी देर वो टेस्ट रहता है, चबा के बाद जो टेस्ट थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, उसके बाद और चबाना, 10 बार चबाते समय तक जो टेस्ट रहता है मुंह में पूरा वो बैटर बन जाएगा। बैटर बनने के बाद देखो वो टेस्ट एग्जिस्ट करता है क्या, और एग्जिस्ट करता है तो ठीक, और चबा के देखो थोड़ी देर में इट विल बिकम न्यूट्रल। क्या होता है, जो मोमेंट्री है उसके लिए व्यक्ति ज्यादा समय खर्च नहीं करता। आप एक प्रोग्राम में जाते हो, एक कार्यक्रम में गए, बाहर एक ब्यूटीफुल स्कल्पचर एक मूर्ति पड़ी है, देख के जी आ गया इसके ऊपर कि ये मूर्ति मुझे लेनी है, कितने भी हो। बोले साहब ये मूर्ति थोड़ी महंगी है। बोले कितनी महंगी है? बोले 2 लाख रुपए की है। चलो मुझे लेनी है। फिर अंदर गए, अंदर जाने के बाद पता चला वो मूर्ति तो बर्फ की बनी हुई है। बोला अच्छा बर्फ की बनी हुई है? बोले हाँ, और इसके लिए 2 लाख रुपए मैं वेस्ट करूं? हाँ सर, लेकिन बनी बहुत जोरदार है।
बोले नहीं, बर्फ की बनी हुई है तो अभी पिघल जाएगी आधे 1 घंटे में, और जो चीज आधे 1 घंटे में पिघलने वाली है उसके लिए मैं इतना खर्चा करूं, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। तो जैसे ही उस वस्तु के रियलिटी, उस यथास्थिति को व्यक्ति जानता है, जानते ही उसका जो मोह है वो ऑटोमेटिक टूट जाता है। पर कई बार क्या हो जाता है, हम कल्चरल प्रैक्टिसेस में वी आर गोइंग रिवर्सल, हम यथास्थिति को जानने के बजाय मोह को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं, जो कि पॉसिबिलिटीज बहुत कम लगता है। और जितना मोह को तोड़ने की कोशिश होगी ना, वो फायर बैक होता है। इंटेंसिटी और डबल ट्रिपल और ओके आएगी। तो that is the little what I Santosh know ji, as Jai far as Jinendra, I would like to add one thing कि बोलिए सर। जब भी हमें पता है कि लाइक अतीत का नहीं सोचना चाहिए, या फिर जो चीज हम चाहते हैं कि छूट जाए, जो राग द्वेष वगैरह जो भी हो छूट जाए, और गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो ज्यादा आता है, और वो बातें भी बहुत ज्यादा याद आती है। हमको पता है कि वो रॉन्ग है, फिर भी एक्चुअली छोड़ने की भी कोशिश करते हैं, निकल जाए दिमाग से, लेकिन नहीं, वो डबल टू डबल आती है। तो इसका प्रयोग बताइए और इसका सोल्यूशन कुछ हो तो देखिए। बहुत खूब। घर बहुत दिनों से बंद पड़ा है। जो घर बहुत दिनों से बंद पड़ा है ना, उसमें काफी कुछ कचरा जमा है, जिसमें काफी कुछ कचरा जमा है, और आज सफाई करने आप लगेगी। जैसे आप सफाई करने लगेंगे ना, बहुत धूल उड़ेगी, बहुत धूल ऊपर उठेगी। ऊपर उठती हुई धूल को देखकर अगर व्यक्ति डर जाता है, व्यक्ति संभाव खो देता है, तो घर की सफाई नहीं होती। तो जिस समय धूल उठती है, उस समय अपने आप को कैसे संभाला जाए और घर की सफाई हो सके, उसको जानने पर घर की सफाई बहुत आराम से हो सकती है। उठते हुए धूल से डरे नहीं, डटे रहें। इसके लिए बहुत सारे मार्ग है, मार्गों में एक ही मार्ग पर्याप्त है। प्रतिक्रमण को अगर सही रूप में समझ लेते हैं तो इस उठती हुई धूल की सफाई हो सकती है। आई होप दिस एग्जाम्पल इज सफिशिएंट लगता है। सुपर संतोष जी, आई थिंक आप जो कहना चाहते हैं कि जब किसी चीज को आप मतलब अंदर की जो बहुत सारे दिनों से जो हमारे जो बंधे हुए हैं, अगर हम उसको क्लेंस करेंगे तो ये क्लेंस करते करते ये आपको ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे, और जितना आप वो जो डिस्टर्ब करेंगे, आप में यू हैव टू बी इन दैट अवेयरनेस कि दिस विल कम एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड ओवरकम इट। Exactly. That is why we have Kayotsarg in Pratikraman. After Pratikraman, का प्रतिक्रमण है, जितना लॉन्ग या प्रतिक्रमण है, उतना लंबा कायोत्सर्ग क्यों दिया गया है? क्योंकि उतना धूल उड़ेगा, जितना धूल उड़ेगा उतना उस धूल को शांत होकर सहने के लिए क्षमता चाहिए। उस क्षमता को रिगेन करने के लिए कायोत्सर्ग, true process of kayotsarg will take you to that state where you will get ability, stability, stamina to sustain all these, suppressed thoughts जो रिप्रेस होके आ संतोष जी, रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि अगर इवन इन डेली रूटीन में अगर हम कभी किसी चीज में उलझ जाते हैं, तो अगर 10-15 मिनट का भी कायोत्सर्ग कर लेते हैं रेगुलरली, आई थिंक दैट विल आल्सो हेल्प इन ओवरकमिंग दोस चैलेंजेस। Exactly, because every part of your practice is, I'm sorry, I'm taking lots of time of Mahinder ji. Okay, I'll finish off with this. So, sir, I'm very much happy that I am able to learn something new. That's highness, that's your highness. ये तो आपका बड़प्पन है। No, sir. Everybody learns from. हम जब तक हम केवल ज्ञानी नहीं हो तब तक हम एक दूसरे से सीखते हैं। मैं जब भी यही तो बोलता हूँ, मैं जब भी बोलता हूँ तो मैं वही बोलता हूँ जो मेरे पास है, लेकिन जब भी मैं सुनता हूँ तो नई चीज सुनता हूँ। और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरे पास एक बूंद जितना भी ज्ञान है उससे भी अनंत भाग भी मेरे पास नहीं है। और मैं खुद भी चाहता हूँ कि कम से कम एक बूंद तो बने इस जन्म में, ज्यादा ना बन पाए तो। आभार और क्षमा याचना। Here I would like to add कि अगर कायोत्सर्ग के जैसे ही अगर हम डेली रूटीन में भी लाइक वो विचार कोई भी आ रहा है तो लेट इट कम एंड गो ऑफ, ऐसे सोचना चाहिए क्या कि वो आ रहे हैं कि उनको रोकने की, मतलब बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करनी चाहिए या आके चले जाए ऐसी कोशिश करनी चाहिए। First request is don't see spirituality in your life to be different. Come again, didn't hear you, sir. Come again. नहीं मालूम पड़ा, क्या बोला आपने? Don't see spiritual path and your life to be different. अध्यात्म का पथ और जीवन की यात्रा को अलग अलग ना समझें। ओके, जीवन और अध्यात्म का पथ दोनों एक ही है। अब जो बात चली ना कि जब धूल बहुत उड़ता है तो 15 मिनट का कायोत्सर्ग कर लेने पर 10-15 मिनट का कायोत्सर्ग कर लेना चाहिए। हर बार जीव यही करता है। जस्ट गो बैक,
whenever you're confused, whenever you're stressed, whenever you want to know something, whenever you are searching something in your mind, what do? You just relax yourself. आप मौन हो जाते हो, विचारों को अपने आप शांत हो जाते हैं और ढूंढने लगते हो, खोजने लगते हो। वो क्षण भर का कायोत्सर्ग ही तो घटित हो रहा है, वही जीवन है। जीवन में कायोत्सर्ग स्वतः हो रहा है। जो कायोत्सर्ग कॉन्शियसली नहीं हो रहा है, उस कायोत्सर्ग को कॉन्शियसली करना ही सम्यक चारित्र है। एक लेवल पर, मतलब समझते हुए उसको करना है। अब वंस यू गेट टू नो कि इस चाबी से ये ताला खुलता है, फिर चाबियां सारे ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। यू डायरेक्टली गो एंड टेक वह चाबी कि जब भी मेरा माइंड कंफ्यूज्ड है, जब भी मेरे मन में बहुत सारे वेव्स है, जब भी मेरे मन में बहुत सारे सप्रेशन उठ के आ रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, उस समय जस्ट गो डिप करो अपने कायोत्सर्ग में, मोमेंटरी कायोत्सर्ग में। यू विल बी बैक टू द स्टेट वेयर यू वेर, एंड दैट इज व्हाट योर लाइफ एंड स्पिरिचुअल पाथ दोनों जो एक है। एक छोटे से आगम के सूत्र के साथ पुट अ फुल स्टॉप टू दिस थिंग कि यावन तो लाइफ के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए there's no full stop, but anyway, एग्जैक्टली नहीं दिस ये कॉन्वर्जेशन यहाँ पर जो है, बिकॉज मैं बीच में एक बार घुस गया तो यावन्तो हेतवो लोके विद्यते बंधनस्ते ही तावन्तो हेतवो लोके मुक्तैरपि भवन्ति च। व्याख्या प्राप्त होती है कि संसार में बंधन के जो हेतु है, बंधन के जो निमित्त है, बंधन के जो कारण है, वही हेतु निर्जरा के बन सकते हैं। कसाई एक बकरे का गला काट रहा है, बंधन हो रहा है, वही अवसर, वही स्थिति, वही सिचुएशन परम निर्जरा का बन सकता है। ऐसे बहुत सारे आगम में हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं तरह तरह से। तो कार्य क्या है उससे ज्यादा कार्य में भाव स्थिति क्या है उस पर भव स्थिति निर्भर करता है, ऐसा लगता है। That's it. अब तो और ज्यादा समय लेने की इच्छा नहीं। थैंक यू सो मच संतोष जी। कोई त्रुटि हुई हो तो Thank you, क्षमा thank you, याचना, संतोष अवसर जी। के लिए आभार। तो Thank you, आभार। anybody questions on संवर और आश्रव के बारे में कोई क्वेश्चंस है तो ले लेंगे। महेंद्र साहब अभी 10 मिनट और बचे हैं, 9 मिनट और बचे हैं। we want to touch निर्जरा या we want to do it next week? We'll do it next week. ठीक है सर। I would like to hear something more from संतोष जी, because मैं तो रोज बोल लेता हूँ, संतोष जी कभी कभी आते हैं, तो 10 मिनट और भी कुछ वो अपने को कैप्सूल दे दे लाइफ। ठीक है। Today's session was very amazing. I was always a fan of Definitely संतोष very जी। amazing. बहुत सारे ऐसे, ठीक है, टेक्सचुअल नॉलेज तो करते ही हैं, बट आज थोड़ा साइंस के साथ भी थोड़ा अच्छा तालमेल हुआ। We were happy that Kamal sir was also with us, and we are lucky to have Santosh sir also on with Padam sir and everybody. To hearing, I always love to hear new things. We all want to hear. We all want to hear, and that's why we are all here. Yes. So I will tell Santosh sir. तो संतोष जी से निवेदन है, स्पिरिचुअल लाइफ और नॉर्मल लाइफ दोनों को थोड़ा बराबर समझाइए आप। अलग ही है ही नहीं ना, अलग है ही नहीं ना, वही तो बता अलग है ही नहीं, दोनों एक ही। वो कैसे? करेक्ट। want to learn more। मैं सुनने के लिए आया पदम साहब। ठीक है। सॉरी सर, मैं थोड़ा ये टॉपिक में डिवेट करता हूँ। महेंद्र सर से एक प्रश्न है। महेंद्र साहब, अभावी जीव कभी सम्यक नहीं हो सकता है, तो उसका फिर प्रमाद को हम मानते हैं, अप्रमत्त हो सकते हैं। और अभावी जीव क्या जैसे गुणस्थान तो पार नहीं करते हैं, फिर भी अप्रमत्त अवस्था को प्रमत्त अवस्था में आ सकते हैं, तो उनका क्या फिर वो 21वें देवलोक तक पहुंचते हैं? उसका एक ही कारण है कि वो साधु जीव, उनके पास सम्यक नहीं है, ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं। चारित्र मतलब भी अप्रमत्तता है। उस अप्रमत्तता से 21वें देवलोक तक पहुंचते हैं। मतलब अभवी की, अगर अभवी जैन साधुओं के वेश में जैन साधु की क्रिया करते हुए नहीं, सम्यक वो नहीं है, ज्ञान उसके पास नहीं, क्योंकि सम्यक नहीं है तो उसका ज्ञान अज्ञान ही कहलाया जाता है। तो उस अवस्था में भी अगर वो 21वें देवलोक तक पहुंच जाता है, तो उसका मुख्य रीजन है वो इतना अप्रमत्तता से काम करता है। लेकिन जब गुणस्थान पढ़ते हैं तो गुणस्थान में वो सीक्वेंस यही है कि मिथ्यात्व से वो फिर सम्यक्त होता है, सम्यक्त से करेक्ट है। सिर्फ बात है कि संपूर्ण अप्रमत्तता की, हम संपूर्ण अप्रमत्तता नहीं हो सकते हैं,
संपूर्ण अप्रमत्तता अगर 48 मतलब कुछ समय भी हो जाए तो आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है, हमने पहले ही कहा था। तो वो छठे भगवान महावीर स्वामी 12.5 साल ध्यान के साधना में लीन थे, तो क्या हम ये मान लें कि वो 48 12.5 साल ही अप्रमत्त रहे? नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो अप्रमत्त होते तो उनको कभी का कभी केवल ज्ञान हो गया होता 48 में। अप्रमत्त भगवान ने कहा कि मतलब आगमों में आता है नहीं, अब प्रश्न कि ये आता सातवां है, गुण नहीं प्रश्न ये आता है कि जब गुरुस्थान की सीढ़ियां पढ़ते हैं तब सम्यक के बाद प्रमत्तता आनी चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, व्रत नहीं आना चाहिए, वैसे समझ में आता है। बट व्रत पहले आता है, अव्रत को तोड़ के व्रत में आते हैं, व्रत के बाद प्रमत्त आता है। उसका व्रत क्या, व्रत का एक आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, अवेयरनेस, मेरे को चीज नहीं करनी है, कि कब आदमी सोचेगा जब वो अप्रमत्त होगा। करेक्ट, तो अप्रमत्त पहले आना चाहिए, उसके बाद व्रत का आना चाहिए। इसके लिए कहते हैं कि संपूर्ण अप्रमत्तता सातवें गुणस्थान में आती है। साधु होता है जब वो चलता है, खाना आहार खाता है, तो उसमें कुछ अंशों में छद्मस्ता के कारण कुछ अंशों में प्रमाद हो सकता है। इसके लिए लेकिन सातवें गुणस्थान के बाद में 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञानी चलता भी है, प्रवचन भी देता है, सब क्रियाएं, मन का योग भी हो सकता है वहां पे, इन सब में होते भी, लेकिन अप्रमत्तता होती है उनके अंदर, क्योंकि वो सातवें गुणस्थान को पार कर चुके हैं। उसके पहले ये अप्रमत्तता नहीं आ पाती है। अगर प्रमत्तता रहेगी तो वो तो त्याग भी नहीं करेगा। अप्रमत्त है इसलिए त्याग भी करता है, अप्रमत्त है इसलिए त्याग भी करता है। वही तो बोलता हूँ कि त्याग अलग विषय हो गया, अप्रमत्तता अलग विषय हो गया। अप्रमत्तता मैं सिर्फ अवेयर हूँ, त्याग में ऐसी ऐसी चीजों का कर रहा हूँ, मुझे जरूरत भी नहीं है। काफी बार मैं ऐसे से भी त्याग कर लेता हूँ, मैं हो ना हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मैं त्याग कुछ चीज अपने आप को मजबूत अप्रमत्त बनाने के लिए भी मैं त्याग करता हूँ। त्याग दो तरह से होता है, जैसे आपने कहा कि मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ, त्याग तो कर ले, लेकिन रसगुल्ला मेरे मन में, प्रमत्तता वहां है। लेकिन अगर वही आपके रसगुल्ला के प्रति अप्रमत्तता आ जाए तो आप रसगुल्ला खा नहीं पाएंगे। तो दोनों तो त्याग तो दोनों तरीके से हो सकता है, इसके लिए नीचे आ गया वो। प्रमत्तता होती तो दीक्षा लेके साधु भी नहीं बनता है। अप्रमत्तता थी तभी तो वो दीक्षा के भी भाव आए और दीक्षा भी ली। देखिए, प्रमत्त दीक्षा लेना, अव्रत को छोड़ना है, व्रत जितने भी त्याग संसार के पापकारी प्रवृत्ति उसको छोड़ना है। उसमें जब प्रमत्त हो जाए, मतलब उसमें फुल अवेयर हो जाए, तभी उसको सातवें गुणस्थान मिलेगा। अगर 18 पाप में एक, वो सातवां गुणस्थान तो समझ में आ गया कि वी अंडरस्टैंड दैट, बट अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि जब तक प्रमत्तता रहेगी तब तक वो त्याग भी नहीं करेगा। जब तक प्रमत्तता रहेगी तब तक त्याग नहीं करेगा, लेकिन प्रमत्तता के अंशों में तो आ रहा है। संपूर्ण की बात सातवें गुणस्थान में संपूर्ण अप्रमत्तता की बात है, और प्रथम गुणस्थान से छठे गुणस्थान में आंशिक अप्रमत्तता की बात है। We have to understand कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ गुणस्थान में, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ में क्या फर्क है? मैं आंशिक व्रत है वो पांचवा है, संपूर्ण व्रत है वो छठा है। तो आंशिक भी तो हो सकता है, उसमें आंशिक प्रमत्तता भी है, होनी चाहिए। नहीं हो तो नहीं होनी चाहिए, नहीं हो तब आप प्रमाद ही है तो पाप ही बंधेगा। आंशिक प्रमत्तता अप्रमत्तता है तभी तो हम धर्म कर पा रहे हैं। अगर मैं सिर्फ प्रमाद का ही उद्देश्य में धर्म कैसे करूंगा? तो मैं तो सातवें गुणस्थान में पहुंच भी नहीं पाऊंगा, छठे गुणस्थान भी पहुंच नहीं पाऊंगा, चौथे में भी नहीं पहुंच। प्रमाद रहेगा तो आप चौथे में भी नहीं पहुंचेंगे, चौथे में भी नहीं पहुंचूंगा, प्रथम गुणस्थान में पड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं खाली प्रमादी हूँ। प्रमाद मोह कर्म का उद्देश्य है, प्रमाद की ज्यादा होते हैं, और मोह कर्म उद्देश्य जितना ज्यादा होगा उतने में नीचे गुणस्थान में रहूंगा। तो मैं संपूर्णता की तरफ पहुंच रहा हूँ, चौथे से मैं पांचवा आ रहा हूँ, कुछ अंशों में त्याग कर रहा हूँ, पांचवे से छठे में आ रहा हूँ, ज्यादा त्याग कर रहा हूँ। इन सब में अप्रमत्तता ज्यादा सहयोग करती है मेरे को। So yeah, सुनीता जी का हैंड रेस्ट है, सुनीता जी बोलिए। जय जिनेंद्र अंकल, तो फिर अभवी के लक्षण क्या होते हैं? और अभवी जीव भी तो दीक्षा भी तो लेता है, जैसे आपने कहा 21वें देवलोक तक पहुंच जाता है, तो उनके लक्षण क्या होते हैं? ज्ञान तो उनमें होता ही तो है। नहीं, ज्ञान उनके अंदर, देखिए जब तक सम्यक्त्वी है, जब तक आदमी सम्यक्त्वी है तब उसका ज्ञान ज्ञान कहलाता है। अगर वो मिथ्यात्व है, उनके पास नव पूर्व का भी ज्ञान होता है, लेकिन उसको ज्ञान को भी श्रुत ज्ञान कहा गया है, ना कि श्रुत ज्ञान कहा गया है। लक्षण क्या होता है? उनमें धर्म के प्रति जो उत्साह होता है वो नहीं होता है। एक आगे में एक छोटी सी स्टोरी भी आती है उसके प्रति, कि एक राजा को रात को सपना आया, 500 शेरों का अधिपति एक बकरी करते हुए आ रहा था।
तो उसने सोचा ये क्या, इसका मतलब समझ में नहीं आया उसको। सोच रहा था वो सवेरे उठ के इसको सोचता कि सपने का अर्थ क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा था, वो सोचता रहता है। तो तभी उसको एक सूचना मिलती है कि एक आचार्य अपने 500 शिष्य के साथ शहर में आया हुआ है, गांव में, जो भी गांव नगर में आया हुआ है। तब वो सोचता क्या ये मतलब संकेत नहीं था कि शिष्य तो है शुद्ध साधु यानी भव्य और आचार्य अभव्य तो नहीं है, कि इसको प्लान सोचने के लिए वो क्या करता है कि एक वो ट्राई करता है। तो रात को वो क्या करता है, जहाँ साधु आते जाते हैं वहां पे कोयला के बुरे को बिछा देता है, जो दिखने में कीड़ियों की तरह दिखती है, काली कीड़ियों की तरह। साधु जब परखने आते हैं तो देखता है इतनी सारी कीड़ियां हैं, तो वो नहीं जाते हैं। तो आचार्य पूछता क्या हुआ, बोलता है कि बहुत सारी कीड़ियां हैं। तो बोले चला मैं परखता हूँ, और वो चला जाता है। तब तो साधुओं को लगता है नहीं, उसमें हिंसा के जो डर नहीं होते, पाप से कोई डर नहीं होता है, अभवी होता है। जो पाप करने में नहीं डरता है, वो अभवी का एक लक्षण जरूर होता है, वो पाप करने में कभी नहीं डरता है। तो उसने उस राजा ने देखा चलो ये अभवी लगता है या मिथ्या तो जो भी है, तो उसको शिष्यों को समझा के उसको धर्म संघ से मतलब अलग करता है। तो अभवी की जो होते हैं पाप से कभी नहीं डरता है, और जो घोर मिथ्यात्व होता है वो पाप करने में से नहीं डरता है। लेकिन ये नहीं कि भवी अभवी की जो एग्जैक्ट वही अभवी अभवी हो, तो भगवान केवल ज्ञानी ही बता सकता, पर नहीं बता सकते। जहां तक मैं समझता हूँ अवधि ज्ञानी वाला भी नहीं बता सकता वो भवी है या अभवी है, वो केवल ज्ञानी ही बता पाता है। लेकिन जो पाप से नहीं डरता है, पाप करने में संकोच नहीं करता है, बड़े से बड़े पाप भी कर लेता है, वो निश्चय में तो नहीं बोलता, लेकिन वो भवी की एक क्रिया होती है, मतलब ये भवी हो सकते हैं। वो लोक की प्रसिद्धि देखता है, बोले कि एक आचार्य कितनी प्रसिद्धि थी, वो देखे कि वो साधु बन जाता है, साधु की क्रिया करता है, लेकिन उसके पास वो सम्यक्ति का स्पर्श नहीं होता है। लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी तपस्या करता है कि वो कहते हैं कि वो 21वें देवलोक तक भी पहुंच जाता अपने तप। आचार्य का नाम भी आता है, शायद मेरे को याद नहीं उस आचार्य का नाम। अगर संतोष राय या प्रदम जी को उस आचार्य का नाम याद हो, जो 21वें देवलोक में गए थे, तो शायद, मेरे को तो याद नहीं उस आचार्य का नाम, पढ़ा तो था मैंने, लेकिन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। अंकल अभी आप बोले ना कि ये ओनली क्राइटेरिया है या ऑब्वियसली दूसरे भी हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टोरीज आते हैं ना अंकल कि कितने बड़े बड़े कसाई सब होते हैं, इतनी महाहिंसा करते हैं, ऑब्वियसली एक बार वो जो भी नरक का बंद करके वापस स्टोरी में आगे आता है कि इतने भव बाद महाविद्य क्षेत्र से मोक्ष जाएंगे या जो भी ऐसा है। तो मतलब देखिए भगवान महावीर स्वामी का जी भी 7वें नरक में गया था, त्रिपुष्ट वासुदेव से अगला भाव उसका 7वें नरक। भव्य नरक नहीं जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने भी नहीं अंकल, मेरा मतलब है कि फिर मतलब आवाज ब्रेक रही है। we can't hear you, Chavi. अंकल घर का आचार्य है क्या? मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, और मैं छवि वही है ये नहीं बता सकता हूँ मैं। आप करने से बिल्कुल नहीं डरते थे। हेलो छवि, we are not able to hear you, छवि, please repeat the question. अंकल आई सेड, अब आवाज आ रही है? हाँ करेक्ट, योर वॉइस इज ऑडिबल। हाँ सर, सेइंग कि अभी आप बोले ना कि जो पाप करने से नहीं डरता है एक बार के लिए, तो मैं बोल रही हूँ अंकल कि दैट कैन नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया, राइट? क्योंकि इतने बड़े बड़े कसाई महाहिंसा करने वाले भी मतलब भव तर जाते हैं। करेक्ट, मैंने यही बोला हूँ ना कि जो वो ये भी एक क्राइटेरिया ये ही है, ये मैंने नहीं कहा है। उनमें भी ये गुण पाए जाते हैं, घोर मिथ्यात्व में भी एक पाया जाता है। इनफैक्ट सम्यक भी महाहिंसा कर लेता है और वो सम्यक से च्युत होकर नरक में भी चला जाता है। लेकिन अब अभवी के क्राइटेरिया तो आगमों में एक है कि वो मोक्ष जाने में जिसकी योग्यता नहीं है, तो क्यों नहीं गए वो भी कहा पूछा गया, तो उसको लिए इसका पारिणामिक भाव है, ये परमानेंट भाव, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। केवल ज्ञानी में भी यानी तीर्थंकर में भी ये ताकत नहीं है कि अभवी को भवी बना सकता है ऐसे, तो मतलब तीर्थंकर में भी कैपेसिटी नहीं है। और वो भवी है या अभवी है, केवल ज्ञानी के अलावा, जहां तक मैंने समझा कि केवल ज्ञानी के अलावा कोई नहीं बता सकता है। शायद अवधि ज्ञानी, परम अवधि ज्ञानी भी उसको नहीं बता पाता है। अंकल मतलब ऐसा भी कुछ है क्या कि जो शायद सम्यक्ति होते हैं वो कभी हिंसा ही नहीं करते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सहायक सम्यक्ति होता है, राजा सैनिक सहायक सम्यक्ति था,
और स्वयं की हिंसा के इन्होंने आत्महत्या की थी। हाँ करेक्ट, हाँ अंकल। Okay, I स्वयं की think the आत्महत्या time भी is स्वयं की हिंसा है। 12:35 now. We have to end this session. I think we had a very nice session today. We started थैंक्स with टू science. संतोष शाह। साइंस से स्टार्ट महेंद्र किए, साहब। डॉक्टर कमलेश भी आए। हाँ सर। हाँ राजा श्रेणिक तो आयुष्य कर्म को बंधन कर लिया, उसके बाद नहीं बात हिंसा उसके सहायक बाद समिति शाही बाद में समिति आई बना। नहीं बात थी कि सहायक समिति के बाद में हिंसा कर सकता है नहीं कर सकता है क्या, तो एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने हिंसा नहीं, स्वयं को मारना भी एक हिंसा ही है, स्वयं का प्राण का आघात करना भी हिंसा, उन्होंने आत्महत्या की थी। पंचेंद्रिय वध है, पंचेंद्रिय वध। यस, तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। डॉक्टर कमलेश भी आए, साइंस के बारे में, जीव के बारे में, बैक्टीरियाज जो कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोगों ने सीखा, पढ़ा। एनीवे दिस क्वेश्चन इज स्टिल ओपन कि दही के बारे में, तो वी विल डू सम फर्दर मोर स्टडीज ऑन दिस, मे बी नेक्स्ट वीक और आफ्टर दिस वी विल डू इट। आज संतोष जी का भी अच्छा एक इनपुट्स रहा, क्रिया में कैसे हम लोग सुधार ला सकते हैं, भावों का इम्पोर्टेंस बताया, और जैसे वी ऑल फेस चैलेंजेस की आसक्ति तो है, लेकिन हाउ वी कैन ओवरकम इट, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो इट्स अमेजिंग सेशन टुडे। तो कृतज्ञ मी टू ऑल द फैकल्टीज, मंदिर We साहब, wanted पदम to साहब add जो on भी आए। यस सर, कृतज्ञोस्मि। टेल मी कमलेश साहब। कृतज्ञोस्मि। कमलेश आपकी आवाज कट गई। हाँ दिनेश जी। हाँ हेलो। हाँ बोलो सर। Just the point, actually I was in a meeting also, just hearing that thing, वो एक क्वेश्चन था कि when we breathe in, don't we take the वायुकाय के जीव inside, and even the heat of the thing, so the respiratory system, when you breathe through the nose, it is surrounded by air sinuses. There are a lot of sinus in the respiratory tract when you breathe through the एयर को nose. कूल कर देते हैं। They have the coolant effect there. And secondly, there is only exchange of gases in the lungs. There is no other things involved. So it is only chemical transmission there. There is no live organism transmitting there. हाँ, तो So खुदगल का ही एक्सचेंज होता है वहाँ। हाँ, खुदगल जो बात करते हैं उसमें खाली ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ही लेन देन होता है, बाकी कोई चीज का नहीं होता है। तो वहाँ पे हिंसा वाली चीज नहीं बैठती है, इवन साइंटिफिकली इफ यू सी। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। खुदगल होता है ना। गुड, तो पदम शाह से निवेदन, या विल टेक अप मोर क्वेश्चंस, एंड जो भी क्वेश्चंस आए हैं चैट में उसको भी विल टेक इट अप। एंड पदम शाह से मेरा विनम्र निवेदन मंगल पाठ के लिए। सिमंदर स्वामी की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उपज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनं। एसो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानंच सब्बे सिंह पडमं हवै मंगलम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगल मुक्तित्रम अहिंसा संयमो तवो, देवा वित्तं नमं सन्ति जस्स धम्मे सयामणो। चयित्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिर्दियो, संति संति करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम। देव दानव गंधर्वा जक्षरक्षस किन्नरा, बम्बयारिं नमं सन्ति दुःखरञ्जे करन्दिरं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भार मल्लक, मंगलम राय चंद्राध्या, मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंतोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम,
गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम। ओम शांति जय भिक्षु तुलसी महाश्रमण कल्याण करो। ओम शांति जय भिक्षु तुलसी महाश्रमण कल्याण करो। ओम शांति जय भिक्षु तुलसी महाश्रमण कल्याण करो। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत बहुत कृतज्ञता तुम साहब, ऑल दी फैकल्टीज के प्रति कृतज्ञता। महेंद्र साहब, आशिफ भाई डागा, मदन जी और राज संतोष जी का भी अच्छा इनपुट्स रहा, डॉक्टर कमलेश का भी इनपुट्स रहा, तो कृतज्ञोस भी हम आपके आभारी हैं, कृतज्ञोस भी हम आपके आभारी हैं, कृतज्ञोस भी हम आपके आभारी हैं। ओम अरहम। आई एम सॉरी आई हैड टू वेरी अब्रप्टली एंड द सेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, आई हैड टू एंड द सेशन बिकॉज़ 12:30 हो गया था। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज व्हाट्सएप में ग्रुप में शेयर कीजिए या चैट बॉक्स में भी डालिए, वी विल टेक इट अप एंड विद दिस वी विल क्लोज द सेशन विद द पॉइंट दैट जितना आप डस्टिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, उतना डस्ट निकलेगा, और डस्ट से निकलने के लिए प्लीज कायद सर का उपयोग कीजिए। आई थिंक वेरी वेरी फ्रूटफुल सेशन टुडे। सी यू अगेन ऑन नेक्स्ट वीक 11 o'clock। इसी के साथ ओम अरहम, जय जिनेंद्र। ओम थैंक यू एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग।